इसके बाद तांगसन चीफनिंग से मिलता है क्योंकि तांगलान को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत थी। चीफनिंग तांगसन की हर संभव मदद करने का वादा करते हैं। इसके बाद तांगसन तियानदो सिटी में एल्डर तैतन से मिलने उनकी ट्राइब जाने लगता है, पर रास्ते में वह पॉइजन मास्टर से मिलता है। पॉइजन मास्टर तांगसन से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तांगसन पॉइजन मास्टर को इन बीते सालों में उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ बता देता है। पॉइजन मास्टर बहुत उदास हो जाते हैं। तांगसन उन्हें शव के बारे में बताता है और साथ ही उन 3 प्रीमियम हब के बारे में बताता है। पॉइजन मास्टर स्माइल करते हैं। वे अपने पास से एक डेकेड मिलेनियम जेंट सिंकिंग हब को बाहर निकालते हैं, जिसे देख तांगसन शॉक हो जाता है। पॉइजन मास्टर वह प्रीमियम हब तांगसन को दे देते हैं क्योंकि तांगसन को शव को ठीक करने के लिए इस हब की ज़रूरत थी। तांगसन पॉइजन मास्टर को हब कर लेता है और उनका धन्यवाद करने लगता है। पॉइजन मास्टर पहली बार तांगसन को इतना खुश देख रहे थे। इसके बाद वे दोनों तियान एम्पायर के बारे में बातें करते हैं। पॉइजन मास्टर तांगसन को तियान एम्पायर के हालात बताते हैं। वे तांगसन को ज़ूकिंग पर हुए जानलेवा हमले के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर तांगसन हैरान हो जाता है। पॉइजन मास्टर इन सब के पीछे मास्टर सोलहर का हाथ बताते हैं, पर तांगसन इस बात से हैरान था कि अटैक करने वालों में कुछ सोल मास्टर जिंगल एम्पायर के थे, पर दामुवाई और जूजिंग का कहना है कि वे सभी सोल मास्टर कुछ दिनों पहले गायब हो गए थे। तांगसन पॉइजन मास्टर से विदा लेकर शेक स्कूल के लिए निकल जाता है। तांगसन वह प्रीमियम हब लेकर शेक स्कूल पहुंच जाता है ताकि शवों को ठीक किया जा सके। बीबी दोंग और शवों की मॉम मिलकर शवों की हेल्प करते हैं ताकि शवों उस प्रीमियम हब की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। इसके बाद तांगसन डीन से मिलता है। डीन तांगसन को दामुबाई का मैसेज बताते हैं, जिसे सुनकर तांगसन बहुत शौक हो जाता है। इधर दियांदा पैलेस के अंदर मार्शल सोल हॉल के इलाइट सोल मास्टर ने सोल्जर का भेष बनाकर एम्परर और सभी प्रिंस के ऊपर अटैक कर दिया था। ज़ूकिंग हे उनके साथ फाइट करने लगता है, पर एक सोल मास्टर का अटैक एम्परर को लग जाता है, जिससे वे हेवली इंजर्ड हो जाते हैं। उन सोल्जर्स के वेपन पर पॉइजन लगा हुआ था, जिसकी वजह से एम्परर की हालत बिगड़ने लगती है। ज़ूकिंग हे अपने भाई और अपने फादर को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तियान एम्पायर के सोल्जर उन इलाइट सोल मास्टर के साथ फाइट करने लगते हैं। इधर शेक स्कूल के अंदर बीबी दोंग और शवों की मॉम मिलकर शवों को हील कर रही थी। तांगसन डीन से मिलता है। डीन तांगसन को दामुबाई का मैसेज बताते हैं, जिसे सुनकर तांगसन बहुत शौक हो जाता है। वह डीन और बाकी सभी को जल्दी से जल्दी तियान रॉयल पैलेस जाने कहता है। वह पॉइजन मास्टर की बातों को याद करता है। तांगसन बहुत शौक हो जाता है। वह सभी को जल्दी से रॉयल पैलेस चलने कहता है। वह रास्ते में सभी को सब कुछ एक्सप्लेन करता है। बिया परेशान हो जाती है। वे सभी तियान रॉयल पैलेस पहुंच जाते हैं, जहां पर मास्टर सोल हॉल के इलाइट सोल मास्टर सोल्जर का भेष बनाकर रॉयल पैलेस पर अटैक कर रहे थे। तांगसन और बाकी सब उनसे फाइट करते हैं, पर तभी वहाँ मास्टर सोल हॉल के 2 ग्रैंड सोलर मास्टर आ जाते हैं, जिनके साथ पॉइजन मास्टर और एल्डर यांगवुदी फाइट करते हैं। तांगसन उनकी हेल्प करता है, जबकि बियाओ एम्परर और बाकी के प्रिंस को बचाने पैलेस के अंदर चली जाती है। ज़ूकिंग हे ज़ूबैंग और अपने फादर को एक कमरे में छुपा देता है। उसके 2 भाई हमले में मारे जा चुके थे, जिस वजह से वह बहुत गुस्सा हो जाता है और मास्टर सोल हॉल के इलाइट सोल मास्टर के साथ फाइट करने लगता है।
शेक स्कूल के टीचर भी रॉयल पैलेस पहुंच जाते हैं। वे जैसे तैसे मास्टर सोलहल के इलाइट्स मास्टर के साथ फाइट करते हुए एम्परर को बचा लेते हैं, पर एम्परर की हालत बहुत ख़राब थी। रास्ते में तियान एम्पायर की रॉयल आर्मी उनका रास्ता रोक लेती है। एम्परर अपने सभी सोल्जर्स को रुकने का आदेश देते हैं। वे ज़ुबैंग को तियान एम्पायर का अगला एम्परर बना देते हैं। इधर ज़ुकिंग है बहुत बुरी हालत में था। बिया ज़ुकिंग है को लेकर बाहर आ जाती है। ज़ुबैंग एम्पायर को प्रोटेक्ट करने का वचन देता है। सभी सोल्जर अपने एम्परर के आदेश को मान जाते हैं। तांगसन और बाकी सभी एम्परर को लेकर सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं ताकि एम्परर का इलाज किया जा सके। इधर भी अभी भी पैलेस के अंदर थी। वह ज़ुकिंग हे को मास्टर सोलहल के सोल मास्टर से बचाकर बाहर ले आती है, जबकि तांगलान के डिसाइपल दोनों प्रिंस की बॉडी लेकर बिया के साथ शेक स्कूल चले जाते हैं। मार्शल सोलहल के इस हमले के बाद पूरा तियान एम्पायर अनस्टेबल हो गया था। ज़ुकिंग हे और ज़ुबैंग मिलकर एम्पायर को संभाल रहे थे। कुछ दिनों बाद ज़ुबैंग का राज्याभिषेक होता है, क्योंकि एम्परर ने ज़ुबैंग को अगला एम्परर नियुक्त किया था। ज़ुबैंग मार्शल सोलहल के अगेंस्ट वॉर की घोषणा करता है। वह तियान एम्पायर के सभी सोल्जर और सभी ट्राइब को रीयूनाइट करने उन सभी को अपना मैसेज पहुंचाता है। इधर मार्शल सोलहल 7 मेजर क्लैन को रीसिलेक्ट करने की तैयारी कर रहा था, जबकि हुलिना राक्षस प्रिज्म में कल्टिवेट कर रही थी कि आंदोलियों ने हुलिना को एल्डर हॉल के 6 सोल बोन, जिसे एंजल गॉड ने अपने सक्सेसर के लिए छोड़ा था, वह सोल बोन होलिना को दे देता है ताकि होलिना गॉड बन जाए और इस दोनों कॉन्टिनेंट को रीयूनाइट करने में मार्शल सोलहल की मदद करे। मार्शल सोलहल जल्दी जल्दी सोल मास्टर्स को रिक्रूट कर रहा था। वह बड़े जंग की तैयारी कर रहा था। तांगसन मार्शल सोलहल से निपटने खुद को स्ट्रांग बनाना चाहता था, इसलिए वह ग्रैंड मास्टर से मिलने जाता है। ग्रैंड मास्टर तांगसन और उसके सभी फ्रेंड्स को हाइशन आइलैंड जाकर ट्रेनिंग करने की सलाह देते हैं। वे तांगसन को मार्शल सोलहल और हाइशन आइलैंड के बीच हुई जंग के बारे में बताते हैं, जिसमें हाइशन आइलैंड ने मार्शल सोलहल को बहुत बुरी तरह से हरा दिया था। तांगसन हाइशन आइलैंड जाने की तैयारी में लग जाता है। वह सबसे पहले हाउतियन ट्राइब जाता है ताकि अपने ग्रैंडपा से इस बारे में बात कर सके। शावो ने उस प्रीमियम हब की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिस वजह से शावो की स्पिरिट रिंग अब रिकवर हो रही थी। साथ ही उसकी डैमेज हुई मार्शल सोल भी अब रिकवर हो रही थी। तांगसन लंबा सफ़र तय करने के बाद हाउतियन ट्राइब पहुंच जाता है। वह अपने ग्रैंडपा को हाइशन आइलैंड की ट्रिप के बारे में बताता है। हाइशन आइलैंड का सुनकर ट्राइब चीफ शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके फादर तांगचैन हाइशन आइलैंड गए थे, जहां पर बड़े बड़े खतरे मौजूद हैं। वे तांगसन को हाउतियन ट्राइब की सीक्रेट टेक्निक सिखाते हैं ताकि तांगसन मुश्किल वक्त में खुद को प्रोटेक्ट कर सके। इधर तांगलान तेज़ी से ग्रो कर रहा था। शेक स्कूल ग्रेजुएट होने वाले डिसाइपल को तांगलान भेज रहा था ताकि तांगलान पावरफुल बन सके। कुछ दिनों बाद तांगसन वापस तियान सिटी चला आता है, जहां एम्परर तांगसन को तियान एम्पायर का किंग रानहावांग बना देते हैं और साथ ही उसे बाद से यूनिवर्सल प्रिज्म देते हैं। तांगसन एम्परर का धन्यवाद करता है, जिसके बाद वह ज़ुकिंग हे के साथ शेक स्कूल के लिए निकल जाता है। ज़ुकिंग हे बिया को पसंद करता था, इसलिए वह
बिबिदोंग से बियाओ से शादी करने की परमिशन मांगता है। बिबिदोंग जुकिंगे के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए वह इस शादी के लिए मान तो जाती है, पर वह जुकिंगे की एबिलिटीज़ को टेस्ट करना चाहती थी। इसलिए जुकिंगे के साथ एक डुअल करती है, जिसमें जुकिंगे को बिबिदोंग के अटैक के आगे आधे घंटे तक सर्वाइव करना था। जुकिंगे अपनी पूरी जान लगाकर बिबिदोंग के अटैक का सामना करता है। वह बड़ी मुश्किल से बिबिदोंग के टेस्ट को पास कर पाता है, जबकि धतांगसन वात्सी एंड यूनिवर्सल प्रिज्म को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह प्रिज्म एक एंडलेस ओशन की तरह था। तांगसन उस प्रिज्म को एब्जॉर्ब करने लगता है। उस प्रिज्म के अंदर सी गॉड की स्पिरिट थी, जिसने तांगसन को अपना सक्सेसर चुन लिया था। अगले दिन तांगसन और उसके सभी फ्रेंड हाइशन आइलैंड जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फेंग शोतियन तांगसन को सरपास करना चाहता था, इसलिए वह तांगसन के साथ हाइशन आइलैंड जाना चाहता था। चिहुआ भी फेंग शोतियन के साथ तांगसन के ग्रुप में शामिल हो जाती है। वे सभी एक लंबे सफ़र पर निकल चुके थे। वे सभी रास्ते में बहुत अच्छा समय बिताते हैं। वे सभी ट्रैवल करते हुए एक गांव में पहुंच जाते हैं, जहां पर ह्यूमन वुल्फ का हमला हो गया था। तांगसन और बाकी सब गांव के लोगों को बचाने उन ह्यूमन वुल्फ के साथ फाइट करते हैं, लेकिन वे वुल्फ बड़ी संख्या में थे। एक वुल्फ जियांग पर हमला कर देता है, पर मोटो जियांग को बचा लेता है। तांगसन दामोबाई के साथ मिलकर उन ह्यूमन वुल्फ के लीडर को मार देता है। वुल्फ लीडर के अंदर से एक सोल बोन बाहर निकलती है, जिसे दामोबाई एब्जॉर्ब कर लेता है, पर मोटो उन ह्यूमन वुल्फ के अटैक की वजह से बहुत इंजर्ड हो गया था। इसलिए जियांग मोटो के जख्म पर टाँके लगाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। कुछ देर बाद मोटो को होश आ जाता है। जियांग मोटो का धन्यवाद करती है। मोटो भी उसे बात करने की कोशिश करता है, पर हर बार की तरह अपनी लाइन क्रॉस कर देता है, जिस वजह से जियांग मोटो पर भड़क जाती है। तांग्स और उसके दोस्त मोटो को समझाते हैं और उसे नए नए आइडियाज़ देते हैं, जिसके बाद वे सभी ट्रैवल करते हुए एक बंदरगाह के पास पहुंच जाते हैं, जहां से वे बोट लेकर हाइशन आइलैंड जाने वाले थे। उन्हें एक बोट नज़र आती है, जिसे वे किराए पर ले लेते हैं। उस बोट का कैप्टन एक समुद्री लुटेरा था, जो अपने साथियों के साथ लोगों को लूट लेता था और उन्हें मारकर समंदर में फेंक देता था। वह तांगसन और उसके दोस्तों के साथ यही करने वाला था, पर तांगसन और उसके फ्रेंड इन समुद्री लुटेरों की अकल ठिकाने लगा देते हैं। समुद्री लुटेरों का बेटा इस चक्कर में सोल बिस्ट के हाथों मारा जाता है। तांगसन और उसके फ्रेंड समुद्री लुटेरों के लीडर को अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसे डरा धमका कर अपना काम निकला रहे थे, लेकिन लीडर अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता था। इसलिए वह बोट को लेकर मैजिक वेलकिंग के इलाके में चला जाता है, ताकि वह इन सबको मैजिक वेलकिंग का खाना बना सके और अपने बेटे की मौत का बदला ले सके। मैजिक वेलकिंग उन सभी पर अटैक कर देता है। तांगसन अपने दोस्तों को बचाने के लिए मैजिक वेलकिंग के साथ फाइट करने लगता है। वह ऑस्कर और मोटो को शावू और बाकियों को लेकर यहाँ से जाने कहता है और खुद मैजिक वेलकिंग के साथ फाइट करने लगता है। ऑस्कर और मोटो ना चाहते हुए भी तांगसन को छोड़ वहाँ से चले जाते हैं। तांगसन अपने 8 स्पाइडर बोन का यूज़ करके मैजिक वेलकिंग की वाइटलिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा था, पर मैजिक वेलकिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वह तांगसन को खाने की कोशिश करता है,
लेकिन तांगसन का बाद सी एन यूनिवर्सल शील्ड एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद वहाँ सी गॉड आ जाते हैं जो मैजिक वेलकिंग को वहाँ से भगा देते हैं, जिससे तांगसन की जान बच जाती है। तांगसन बहते हुए एक टापू पर पहुँच जाता है। वह टापू पर्पल पैरेट का था, जहाँ का डॉक्टर तांगसन का इलाज करता है। कुछ देर में तांगसन को होश आ जाता है। तांगसन डॉक्टर का धन्यवाद करता है। उस डॉक्टर का नाम उस डॉक्टर के पास सिल्वर निडल की मास्टर सोल थी, पर उसके पास कोई सोल पावर नहीं थी। इसलिए तांगसन उसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे एक हर्ब देता है, ताकि डॉक्टर अपनी मास्टर सोल को कल्टीवेट कर सके और सोल पावर के ज़रिए लोगों को ठीक कर सके। डॉक्टर तांगसन का धन्यवाद करता है। तांगसन अपने दोस्तों से मिलना चाहता था, इसलिए वह डॉक्टर तांगसन को लेकर पर्पल पैरेट के लीडर के पास ले जाता है, जहां उन्होंने तांगसन के दोस्तों को बांध रखा था, ताकि उनके अंदर का पॉइजन बाहर निकाला जा सके। शुरू में तांगसन गलतफहमी में आकर पर्पल पैरेट पर अटैक कर देता है, पर तांगसन के फ्रेंड तांगसन को शांत करते हैं और उसे सारी बात विस्तार से बताते हैं। पर्पल पैरेट की लीडर तांगसन पर बहुत गुस्सा थी। वह शवों को तांगसन को वापस देने से मना कर देती है। इसलिए तांगसन उसके साथ एक शर्त लगाता है और उसे पूरे आइलैंड में भागने कहता है। वह चैलेंज करता है कि वह आधे घंटे में उसे पकड़ लेगा। पर्पल पैरेट की लीडर यह शर्त मान जाती है और वहाँ से भाग जाती है, पर तांगसन बड़ी आसानी से पर्पल पैरेट की लीडर को पकड़ लेता है और यह शर्त जीत जाता है। वह पर्पल पैरेट की लीडर से मदद मांगता है, ताकि वे सभी हाइशेंड आइलैंड पहुंच सके, क्योंकि लीडर तांगसन से हार गई थी। इसलिए वह उन सभी को हाइशेंड आइलैंड ले जाने लगती है, लेकिन पर्पल पैरेट हाइशेंड आइलैंड में नहीं जा सकते थे। इसलिए तांगसन और बाकी सब बात सी एंड यूनिवर्सल शील्ड के ज़रिए हाइशेंड आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। हाइशेंड आइलैंड के सोल मास्टर तांगसन और उसके सभी फ्रेंड्स को सी हॉर्स टोटेम तक ले जाते हैं, जहां सी हॉर्स मास्टर उन सभी का टेस्ट लेते हैं, जिसे तांगसन और उसके सभी फ्रेंड बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं पार कर लेते हैं पार कर लेते हैं। सी हॉर्स मास्टर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि ये लोग मार्शल सोल हॉल से हैं, इसलिए वे उन्हें हाइशेंड आइलैंड से भगाने लगते हैं। पर तांगसन के बाद सी एंड यूनिवर्सल शील्ड से सी गॉड की एनर्जी निकलती है, जिसे फील करके इनकी बात का भरोसा कर लेते हैं। वे तांगसन और उनके फ्रेंड्स को टैलेंट के अकॉर्डिंग सी गॉड टेस्ट देने लगते हैं। जियांग को छोड़कर बाकी सभी को बाकी सभी को ब्लैक लेवल या उससे ऊपर के टेस्ट मिले थे। निंगरंग को रेड लेवल 7 टेस्ट मिला था, जबकि बिया को रेड लेवल 8 टेस्ट मिला था। तांगसन को रेड लेवल 9 टेस्ट मिला था, जो कि सी गॉड के हायर को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए सी हॉर्स मास्टर तांगसन के आगे झुक जाते हैं। तभी वहाँ हाइशेंड आइलैंड की हाई प्रीस्ट आ जाती हैं, जो तांगसन और उसके सभी फ्रेंड्स को उनके टेस्ट के बारे में बताती है। जिसके बाद तांगसन और उसके फ्रेंड अपना टेस्ट पूरा करने हाइशेंड माउंटेन चले जाते हैं। वे सभी हाइशेंड माउंटेन की सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। तांगसन को 333
सीढ़ियाँ चढ़नी थी। उन सभी को 1 साल का समय मिला था। उन्हें 1 साल के अंदर अपना टेस्ट पूरा करना था। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। तांगसन और उसके फ्रेंड्स लगातार खुद को इम्प्रूव कर रहे थे। इस बीच उन सभी को गॉड गिवन सोल रिंग भी दी जाती थी। देखते ही देखते महीनों बीत जाते हैं। तांगसन इस टेस्ट को पूरा करने के लिए अपनी नई रणनीति बनाता है। वह कमज़ोर लोगों को सबसे पहले टेस्ट को पास करने में हेल्प करने वाला था, जिसके बाद लास्ट में वह अपने स्टेप कंप्लीट करना चाहता था। वे धीरे धीरे स्टेप चढ़ने लगते हैं। एक एक करके तांगसन के फ्रेंड अपने स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। तांगसन भी शाओ की हेल्प से अपने स्टेप कंप्लीट कर लेता है, जिससे उनका फर्स्ट टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। निंगरंग और जुजुचिंग को गॉड गिवन सोल रिंग मिलती है। इसके बाद तांगसन और उसके सभी फ्रेंड अपना सेकंड टेस्ट पूरा करने बीच के पास पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें ओशन को पार करके समंदर के दूसरे किनारे पर पहुंचना था। पर रास्ते में ओशन के क्रिएचर उनके ऊपर अटैक करने वाले थे, जिसमें से एक 1 लाख साल पुराना डबल वाइट शार्क था, जो उन सभी का सबसे बड़ा चैलेंज था। तांगसन और बाकी सब उस डबल वाइट शार्क के साथ फाइट करते हैं और ओशन को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह शार्क बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, जिसके साथ उसके कई सारे कंपेनियन थे। वह तांगसन और उसके सभी फ्रेंड्स की धुलाई करके वापस ज़मीन पर पटक देती थी। इस बीच ऑस्कर को एक गॉड गिवन सोल रिंग मिलती है। तांगसन और उसके फ्रेंड्स बार बार डेविल वाइट शार्क के साथ फाइट करने ओशन में जाते और पिटकर वापस ज़मीन पर चले आते। तांगसन अब डेविल वाइट शार्क को हराने एक प्लान बनाता है और अपने सभी दोस्तों के साथ ओशन पार करने चला जाता है। डेविल वाइट शार्क और उसके कंपेनियन तांगसन और उसके फ्रेंड्स को रोकने की कोशिश करते हैं। मोटू को अपनी 7th स्पिरिट रिंग मिल चुकी थी, जिसने मोटू को एक डोमेन भी हासिल करने में मदद की थी, जिसके ज़रिए वे ओशन को पार करने लगते हैं। तांगसन दामुबाई और बाकी के साथ मिलकर डेविल वाइट शार्क के साथ फाइट करने लगता है। वह बड़ी मुश्किल से डेविल वाइट शार्क को कंट्रोल कर पाता है, पर डेविल वाइट शार्क बड़ी आसानी से तांगसन और उसके सभी फ्रेंड्स को ओवर पावर कर देती है। वे सभी शार्क से बचते हुए ओशन को पार करने लगते हैं। डेविल वाइट शार्क उनका पीछा करती है, पर वह तांगसन और उसके फ्रेंड्स को ओशन पार करने से नहीं रोक पाती। तांगसन और उसके फ्रेंड्स सक्सेसफुली ओशन को पार कर लेते हैं, जिससे उनका सेकंड टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। उन सभी को सी गॉड की तरफ से कई सारे रिवॉर्ड दिए जाते हैं, जिसके बाद उनका थर्ड टेस्ट शुरू होता है, जिसमें उन्हें समंदर की लहरों का सामना करना था। तांगसन को सबसे ज़्यादा 20 घंटों तक समंदर की लहरों का सामना करना था। सभी को यह टेस्ट आसान लग रहा था, लेकिन इस टेस्ट के दौरान सभी की सोल पावर सील कर दी गई थी, जिस वजह से उनका यह टेस्ट और ज़्यादा हार्ड हो गया था। उन्हें केवल अपनी फिजिकल बॉडी के दम पर समंदर की लहरों का सामना करना था। कई महीने बीत जाते हैं। तांगसन की पर्पल डेमन आई इवॉल्व हो जाती है। तांगसन की मेंटल पावर अब बहुत सेक्सी जितनी हो गई थी। तांगसन ने अपना थर्ड टेस्ट कंप्लीट कर लिया था। शाबू तांगसन की कंपेनियन थी, इसलिए उसका भी टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। कुछ दिनों बाद तांगसन के बाकी के फ्रेंड्स अपना यह टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे उन्हें कई सारे रिवॉर्ड मिलते हैं। कुछ दिनों तक आराम करने के बाद
उनका फोर्थ टेस्ट शुरू होता है, जिसमें उन्हें डेविल वाइट शाह की हेल्प से डेमन टाइगर विल्किंग को जान से मारना था। तांगसन अपने फ्रेंड्स के साथ शाह भाई के पास जाता है ताकि उसकी हेल्प से डेमन टाइगर विल्किंग को हरा सके। शाह भाई तांगसन को डेमन टाइगर विल्किंग की क्रुएलिटी के बारे में बताती, वह सभी को अपने भाई के बारे में बताती जिसे डेमन टाइगर विल्किंग ने मार दिया था। तांगसन के फ्रेंड्स प्रॉमिस करते हैं कि वे डेमन टाइगर विल्किंग से उसके भाई की मौत का बदला लेंगे। तांगसन एक प्लान बनाता है। वह शॉबाई के साथ डेमन टाइगर विल्किंग के इलाके में चला जाता है। तांगसन वात्सी एंड यूनिवर्सल शील्ड के अंदर छुपकर डेमन टाइगर विल्किंग के कई सारे मेंबर्स को मारने लगता है। डेमन टाइगर विल्किंग गुस्से में अपने ही साथियों पर अटैक करने लगता है क्योंकि वे सभी आपस में लड़ रहे थे। तांगसन ने कई सारे डेमन टाइगर वेल मार दिए थे। इसके बाद तांगसन और उसके सभी फ्रेंड डेमन टाइगर विल्किंग का सामना करने उसके सामने आ जाते हैं, जिसके बाद एक बहुत बड़ी वॉर शुरू हो जाती है। डेमन टाइगर विल्किंग बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जिससे फाइट करने में सभी को दिक्कत हो रही थी। पर तांगसन अपने डेथ को डोमेन का यूज़ करके डेमन टाइगर विल्किंग की डोमेन को ओवर पावर कर देता है। वह बड़ी आसानी से डेमन टाइगर विल्किंग को हेवीली इंजर्ड कर देता है। डेमन टाइगर विल्किंग समझ जाता है कि तांगसन सी गॉड का सक्सेसर है, इसलिए वह खुद को सेक्रीफाइस करके इन सब को ख़त्म कर देना चाहता था। तांगसन ओशन को बचाने डेमन टाइगर विल्किंग को मार देता है और उसकी सेंचुरी मिलेनियम स्प्लिटरिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है। तांगसन को डेमन टाइगर विल्किंग से एक सोल बोन मिली थी, जो कि उसके लेफ्ट लेग में फिट हो जाती है। डेमन टाइगर विल्किंग के मरते ही सभी का टेस्ट पूरा हो जाता है। शाओबाई ने फाइनली अपने भाई की मौत का बदला ले लिया था। तांगसन जियांग को एक डेमन वेल की स्प्लिटरिंग को एब्जॉर्ब करने कहता है, क्योंकि लंबे समय से जियांग की सोल पावर लेवल 50 पर ही अटकी हुई थी। इसके बाद तांगसन और बाकी सब अपना फिफ्थ टेस्ट चेक करते हैं, जिसमें उन्हें हाइशन आइलैंड के गार्जियन के साथ फाइट करनी थी। तांगसन और उसके सभी फ्रेंड हाइशन आइलैंड के गार्जियन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, इसलिए शाओबाई तांगसन और उसके सभी फ्रेंड्स को ट्रेनिंग देती है और हाइशन आइलैंड के गार्जियन की स्किल्स के बारे में बताती है। सभी शाओबाई के साथ फाइट करते और अपने स्किल को इम्प्रूव करते। कुछ समय बाद उन सभी का टेस्ट शुरू हो जाता है। तांगसन सबसे पहले सी हॉर्स मास्टर के साथ फाइट करता है और उन्हें कड़ी टक्कर देता है। सी हॉर्स मास्टर तांगसन के अचीवमेंट से बहुत इम्प्रेस हो गए थे। वे अपनी 9th सोल स्किल का यूज़ करके तांगसन पर अटैक करते हैं, पर तांगसन उनके अटैक से हल्का सा ही इंजर्ड होता है, जिसके बाद वह अपने लेफ्ट लेग सोलबोन की सेकंड स्किल का यूज़ करके सी हॉर्स मास्टर पर अटैक करता है, जिससे सी हॉर्स मास्टर इंजर्ड हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। तांगसन ने सी हॉर्स टोटेम का टेस्ट पास कर लिया था। तांगसन के बाद ऑस्कर सी हॉर्स मास्टर को चैलेंज करता है और उन्हें हरा देता है, जिससे ऑस्कर का टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद तांगसन और उसके सभी फ्रेंड बाकी के गार्जियन टोटेम के पास चले जाते हैं ताकि अपना टेस्ट पूरा कर सके। दामोबाई सीलेस मास्टर के साथ फाइट करता है। दोनों के बीच ज़बरदस्त बैटल चलती है। इस लड़ाई में सीलेस मास्टर दामोबाई पर भारी पड़ रहे थे, पर दामोबाई क्लोनिंग सॉसेज का यूज़ करके सीलेस मास्टर को चकमा दे देता है और उन पर अपने 6th सोल स्किल का यूज़ करके अटैक करके
इंजर्ड कर देता है। सीलेंस मास्टर हैरान हो जाते हैं। दामोबाई उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता है, जिसके बाद सीलेंस मास्टर दामोबाई को पास कर देते हैं। इसके बाद तांगसन सीलेंस मास्टर के साथ फाइट करता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर और सी गॉड लाइट का यूज़ करके सीलेंस मास्टर को डिफीट कर देता है। पर सीलेंस मास्टर तांगसन की इस जीत से खुश नहीं होते। वे एक असली बैटल चाहते थे, पर तांगसन ने सी गॉड लाइट और अपने स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज़ करके उन्हें सप्रेस कर दिया। इसके बाद तांगसन और उसके फ्रेंड्स अगले गार्जियन टोटेम के ग्रैंड सोलन मास्टर के पास चले जाते हैं, जिनसे सबसे पहले मोटू और निंगरोंग फाइट करते हैं। फाइट की शुरुआत में ही गार्जियन टोटेम के ग्रैंड सोलन मास्टर ने उन्हें पॉइजन दे दिया था, जिसकी वजह से वे अपने सपनों की दुनिया में खो चुके थे। उनका यह सपना इतना अच्छा था कि वे उसे हजम नहीं कर पाए और उस ड्रीम वर्ल्ड को तोड़कर बाहर आ गए। मोटू अपनी फिनिक्स की फुल पावर का यूज़ करता है, जबकि निंगरोंग उसे असिस्ट करती है। मोटू की फिनिक्स पावर सुपीरियर और बहुत पावरफुल थी। फिनिक्स फ्लेम ने गार्जियन टोटेम के ग्रैंड सोलन मास्टर को इंजर्ड कर दिया था, जिस वजह से मोटू और निंगरोंग का यह टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। जिसके बाद तांगसन और शाबू ग्रैंड सी घोस्ट मास्टर को चैलेंज करते हैं। वे दोनों उनके पॉइजन को आसानी से नलीफाई कर देते हैं और हम सभी को एक शानदार शो दिखाते हैं। उनके डांस और पॉइजन की नॉलेज देख हमारे साथ साथ ग्रैंड सी घोस्ट मास्टर को भी उनके आगे हार माननी पड़ती है। इसके बाद तांगसन सी स्टार मास्टर को चैलेंज करने उनके टोटम के पास चला जाता है। दोनों के बीच ज़बरदस्त बैटल चलती है। सी स्टार मास्टर की सोलोइंग पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। वे अपनी 8 सोल स्किल का यूज़ करके तांगसन को अपनी मास्टर सोल के अंदर स्वेलो कर लेते हैं, जिस वजह से तांगसन की सोल पावर और स्पिरिट पावर तेज़ी से ख़त्म होने लगती है। तांगसन उस भूल भुलैया में फंस चुका था। वह सी स्टार मास्टर को खोजने लगता है। शाबू तांगसन के साथ मिलकर ग्रैंड सी स्टार मास्टर के साथ फाइट करती है। ग्रैंड सी स्टार मास्टर उन दोनों की कॉम्बैट पावर देख शॉक हो जाते हैं। तांगसन अपने टी-स्पार्टर बोन का यूज़ करके ग्रैंड सी स्टार मास्टर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और उन्हें हार मानने पर मजबूर कर देता है। ग्रैंड सी स्टार मास्टर तांगसन की अटैच सोलबोन की सोलोइंग पावर देख इम्प्रेस हो गए थे। वे तांगसन को पास कर देते हैं, जिसके बाद तांगसन सी डिलीजन मास्टर को चैलेंज करने चला जाता है, जो शुरू में ही तांगसन को अपने इल्यूजन में फंसा लेते हैं। तांगसन उस इल्यूजन के अंदर अपनी लाइफ का सबसे पेनफुल मोमेंट एक्सपीरियंस कर रहा था, जहाँ पर मार्स सोल हॉल के सोल मास्टर शाबू को मारने स्टार दो ग्रेट फर्स्ट आए थे, जहाँ तांगसन उनसे फाइट करता है। शाबू को खतरे में देख तांगसन मार्स सोल हॉल के सभी सोल मास्टर्स को बेरहमी से मारने लगता है। तांगसन इतना गुस्से में था कि वह सी डिलीजन मास्टर के इल्यूजन को तोड़कर बाहर आ जाता है और उन पर जानलेवा अटैक कर देता है। सी डिलीजन मास्टर तांगसन का रौद्र रूप देख शॉक हो जाते हैं। वे तांगसन के साथ फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, पर तांगसन उन्हें वन साइडेडली डोमिनेट कर रहा था। वह सी डिलीजन मास्टर को सिंगल से डबल करने अपने डायमंड विल एक्स से अटैक करता है, पर शाबू तांगसन को ऐसा करने से रोक लेती है, जिससे सी डिलीजन मास्टर बच जाते हैं। सी डिलीजन मास्टर तांगसन की फॉर्मिडेबल पावर की तारीफ करते हैं
पर साथ ही तांगसन की वीकनेस यानी उसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के बारे में भी बताते हैं। वे तांगसन को पास कर देते हैं। इसके बाद तांगसन सी डॉटर मास्टर के टोटेम के पास जाता है, जहाँ सबसे पहले जुजू चिंग और निंगरंग मिलकर सी डॉटर मास्टर के साथ फाइट करते हैं। सी डॉटर मास्टर बहुत मजाकिया थी और उतनी ही खतरनाक भी थी। वह सभी के मन की बात पढ़ पा रही थी। उनके म्यूज़िक ने तो सबकी हालत ही ख़राब कर दी थी। जुजू चिंग और निंगरंग उनसे फाइट करते हैं, पर उन्हें फाइट करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए वे अपने मन में कई सारे प्लान बनाते हैं, जिसकी वजह से ग्रैंड सी डॉटर मास्टर कंफ्यूज हो जाती है, जिसका फ़ायदा उठाकर जुजिंग और निंगरंग मिलकर सी डॉटर मास्टर को हरा देते हैं। जुजिंग ने अपने सारे टेस्ट कंप्लीट कर लिए थे। उसकी सोल पावर लेवल 80 में पहुंच गई थी, इसलिए उसे गॉड गिवन सोल रिंग दी जाती है। इसके बाद तांगसन ग्रैंड सी डॉटर मास्टर को चैलेंज करता है। तांगसन ग्रैंड सी डॉटर मास्टर की 9 सोल स्किल की पावर को देखना चाहता था। सी डॉटर मास्टर मान जाती है। वह अपनी 9 सोल स्किल का यूज़ करके अपनी बांसुरी बजाने लगती है, जिससे वहाँ स्ट्रॉन्ग साउंड वेव जनरेट होने लगती है। तांगसन उन साउंड वेव के आगे हार नहीं मानता। उसका गोल्डन टैटेड मार्क तेज़ी से वाइब्रेट कर रहा था। साउंड वेव को एंड्योर करने की वजह से तांगसन की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। साथ ही तांगसन की 5th स्पिरिट रिंग इवॉल्व होकर एक सेंचुरी मिलेनियम सोल रिंग में बदल जाती है। तांगसन सक्सेसफुली सी डॉटर मास्टर के टेस्ट को पूरा कर लेता है, जिसके बाद वे सभी सी ड्रैगन मास्टर के टोटेम के पास पहुंच जाते हैं। सबसे पहले फैंग शॉथियन सी ड्रैगन मास्टर के साथ फाइट करता है। दोनों के बीच शानदार बैटल चल रही थी। फैंग शॉथियन की बर्जक स्किल ग्रैंड सी ड्रैगन मास्टर को भी सरप्राइज कर देती है। शानदार लड़ाई लड़ने के बाद फैंग शॉथियन सी ड्रैगन मास्टर को इंजर्ड करने में सक्सेसफुल हो जाता है। यह देखकर सी ड्रैगन मास्टर फैंग शॉथियन से इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे पास कर देते हैं। इसके बाद तांगसन सी ड्रैगन मास्टर को चैलेंज करता है। वह सी ड्रैगन मास्टर के साथ सिर्फ अपनी मास्टर सोल का यूज़ करके फाइट करता है। वे दोनों इस फाइट में ना तो अपनी सोल रिंग का यूज़ करते हैं और ना ही किसी सोल बोन की स्किल का। तांगसन अपने हाउतियन हैमर का यूज़ करके ग्रैंड सी ड्रैगन मास्टर के साथ फाइट करता है और उन्हें कड़ी टक्कर देता है, जिसके बाद लास्ट में वह हाउतियन 9 एक्सट्रीम की सबसे पावरफुल स्किल का यूज़ करके ग्रैंड सी ड्रैगन मास्टर को हरा देता है, जिससे तांगसन का 5th टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। उन सभी को कई सारे रिवॉर्ड दिए जाते हैं, पर ट्रिक्स का यूज़ करने की वजह से उनके रिवॉर्ड कम कर दिए जाते हैं। तभी वहाँ बॉस एक्सी आ जाती है, जो उन सभी को उनके अगले टेस्ट के बारे में बताती है। उन्हें अपने अगले टेस्ट में बॉस एक्सी के साथ फाइट करनी थी और 30 मिनट तक सरवाइव करना था। सभी शॉक हो जाते हैं। बॉस एक्सी प्रॉमिस करती है कि वह ओशन की पावर का यूज़ नहीं करेंगी और उनके साथ फेयर बैटल करेगी। तांगसन और उसके फ्रेंड बॉस एक्सी से फाइट करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। वे सभी प्रिपेयर होकर हाइशन आइलैंड पहुंच जाते हैं, जिसके बाद बॉस एक्सी उनका टेस्ट शुरू करती है। तांगसन और बाकी सब अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं, पर बॉस एक्सी एक झटके में उन सभी को पकड़ लेती है। तांगसन जैसे तैसे उनसे बचने में कामयाब हो जाता है, पर बॉस एक्सी तांगसन के फ्रेंड्स को समंदर का मीठा पानी टेस्ट करवाने लगती है। यह देखकर तांगसन उन्हें बचाने बॉस एक्सी से फाइट करने लगता है, जिसमें बॉस एक्सी मार मार के तांगसन की हड्डी पसली
एक कर देती है। फेंग शोतियन भी तांगसन के साथ मिलकर बोसेक्सी का सामना करता है, पर बोसेक्सी मार मार के उन दोनों की हालत ख़राब कर देती है। वह अपनी सिक्स सोल स्किल का यूज़ करके एक वॉटेक्स क्रिएट करती है, जिसके अंदर वह तांगसन को उसके सभी फ्रेंड्स के साथ ट्रैप कर देती है। पर तांगसन और उसके फ्रेंड अपनी पावर्स को कंबाइन करके एक अटैक करते हैं, जिससे वह डायमेंशनल वॉटेक्स फिर से ओपन हो जाता है और वे सक्सेसफुली वहाँ से बाहर आ जाते हैं। 30 मिनट्स भी पूरे हो चुके थे, जिससे उनका यह टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। तांगसन को छोड़कर बाकी सभी लड़कों को एक गॉड गिवन सोल रिंग मिलती है। वे सभी अपनी अपनी सोल रिंग को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि तांगसन मेडिटेट करता है। पूरी तरह से रिकवर होने के बाद तांगसन अपना 7th टेस्ट चेक करता है, जिसमें उसे सी गॉड टैलेंट को हासिल करना था। वह शावू और निंगरोंगरोंग के साथ सी गॉड हॉल चला जाता है, जहाँ बोसेक्सी तांगसन को सी गॉड की जर्नी के बारे में बताती है कि कैसे उन्होंने ओशन ट्रैप के बीच चल रही बैटल को रोका और कई सारी स्पीशीज़ को विलुप्त होने से बचाया। उन्होंने सभी जीवों का भरोसा जीतकर खुद को गॉड बनाया। वह तांगसन को सी गॉड की विल के बारे में बताती है, जिसके बाद तांगसन सी गॉड टाइडेंट को बाहर निकालने लगता है। सी गॉड टाइडेंट बहुत ज़्यादा भारी था, पर तांगसन हार नहीं मानता। वह पूरी जान लगाकर सी गॉड टाइडेंट को बाहर निकालने लगता है। वह सी गॉड की विल को समझने की कोशिश करता है। सी गॉड को पावर ओशन को प्रोटेक्ट करने की विल उनके पावर का सोर्स है। तांगसन सी गॉड की विल को समझ चुका था, जिससे वह सी गॉड टाइटेंट को बाहर निकाल पा रहा था। सी गॉड तांगसन के साथ स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन करके बातें करते हैं और उसे आगे की चुनौतियों के लिए तैयार रहने की सलाह देते हैं। वे सी गॉड टाइटेंट तांगसन को देकर वहाँ से चले जाते हैं। तांगसन ने सक्सेसफुली सी गॉड टाइटेंट हासिल कर लिया था, जिससे उसका 7th टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद तांगसन को कई सारे रिवॉर्ड भी मिलते हैं। निंगरोंगरोंग को भी एक गॉड गिवन सोल रिंग मिलती है, साथ ही एक सोल रिंग एडवांस में दी जाती है। तांगसन ट्राइडेंट लेकर अपने दोस्तों के पास आ जाता है। सभी फ्रेंड तांगसन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तभी वहाँ बोसेक्स किया जाती है, जो तांगसन को उसके अगले टेस्ट के बारे में बताती है, जिसमें उसे शाबू को रिवाइव करना था। साथ ही डीप सी मैजिक विल्किंग को मारना भी था। बोसेक्सी तांगसन और उसके सभी फ्रेंड को डीप सी मैजिक विल्किंग के बारे में बताती है, जो कि ड्रैगन बनने वाला था। जैसे इंसान पावरफुल बन के गॉड बनते हैं, उसी तरह पावरफुल बीस्ट कल्टीवेट करके ड्रैगन बनते हैं। यहाँ तक कि बोसेक्सी भी उसे हराने में सक्षम नहीं है। पर तांगसन के पास सी गॉड टाइटेंट था, इसलिए डीप सी मैजिक विल्किंग को सिर्फ तांगसन ही हरा सकता था। तांगसन बोसेक्सी की इस एडवाइस के लिए उसका धन्यवाद करता है, जिसके बाद वह अपने फ्रेंड्स के साथ वापस दोलो कॉन्टिनेंट निकल जाता है। इधर मार्शल सोल हॉल ने तियान एम्पायर के कई सारे किंगडम पर अटैक कर दिया था, जिससे तियान एम्पायर को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा था। वह जिंगले एम्पायर के एम्परर के साथ कोऑपरेट करना चाहता था, ताकि दोनों एम्पायर मिलकर मार्शल सोल एम्पायर नाम के खतरे को ख़त्म कर सके। जू बैंग जिंगले एम्पायर के एम्परर को इनवाइट करता है, ताकि वे इस कॉपरेशन के बारे में बातें कर सके और मार्शल एम्पायर के अगेंस्ट एक साथ फाइट कर सके। दोनों एम्पायर के एम्परर जीलू सिटी में मीटिंग करने पहुंच जाते हैं, पर तभी वहां
मार्शल सोल हॉल के कई सारे सोल्जर और सोल मास्टर आ जाते हैं, जिन्हें देख सभी शॉक हो जाते हैं। जिल सिटी के मास्टर ने मार्शल सोल एम्पायर से हाथ मिला लिया था। उसने तियान एम्पायर के साथ गद्दारी कर दी थी। तियान एम्पायर के सोल्जर और सोल मास्टर जू बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए मार्शल सोल हॉल के सोल्जर और सोल मास्टर के साथ फाइट करते हैं, जबकि जिंगलो एम्पायर के एम्परर और उसके साथी मार्शल सोल एम्पायर के सोल्जर्स के साथ फाइट करते हैं। इस फाइट के अंदर मार्शल सोल एम्पायर ने सेवन फिलामेंट को भी भेजा था, जो कि एल्डर हॉल का एक ग्रैंड सोलर मास्टर है। सेवन फिलामेंट जू बैंक को मारने अटैक करते हैं, पर उनके अटैक को तियान एम्पायर स्कूल के मास्टर डिफेंड कर लेते हैं। ये देखकर सेवन फिलामेंट अपनी पावर बढ़ाकर इंपीरियल मास्टर के डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और जू बैंक पर अपने ड्रैगन स्टिक से अटैक कर देते हैं। जू बैंक को अपनी मौत साफ साफ नज़र आ रही थी। सेवन फिलामेंट का अटैक जू बैंक को लगने ही वाला था कि तभी वहाँ एक पावरफुल वेपन सेवन फिलामेंट के अटैक को डाइवर्ट कर देता है। इसके बाद हम उस वेपन को देखते हैं, जो कि हाउतियन हैमर था। हाउतियन हैमर को देख मार्शल सोल एम्पायर के सभी सोल मास्टर डर जाते हैं। तांगसन और उसके फ्रेंड्स वहाँ आ गए थे, जो मार्शल सोल एम्पायर के सोल मास्टर के साथ फाइट करने लगते हैं। तांगसन सेवन फिलामेंट के साथ फाइट करता है और उन्हें मार मार कर भूत बना देता है। सेवन फिलामेंट अपनी बेइज्जती का बदला लेने अपनी 9 सोल स्किल का यूज़ करते हैं, पर तांगसन अपने सी गॉड टाइटेंट का यूज़ करके उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर मार्शल सोल एम्पायर के सोल्जर और सोल मास्टर अपना मोरल खो देते हैं, पर अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। श्रग डेविल्स को देख सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तांगसन से पिटने के बाद सेवन फिलामेंट कियान दोलियो से मिलते हैं और तांगसन से बदला लेने का वादा करते हैं। तांगसन सभी से विदा लेकर स्टार दो ग्रेट फॉरेस्ट चला जाता है, ताकि वह द अमिंग और अमिंग से मिलकर सेंट ऑफ सोल हब खोजे, ताकि शबू को रिवाइव किया जा सके। इधर द अमिंग और अमिंग सेंट ऑफ सोल हब लेकर लेक की तरफ जा रहे थे, पर तभी अमिंग को एक इविल पावर फील होती है। वह उसी दिशा में जाने लगता है। उनकी नज़र डार्क डेविल को टाइगर पर पड़ती है, जिस पर वे दोनों अटैक कर देते हैं। डार्क डेविल को टाइगर उनसे फाइट करने लगता है। तीनों के बीच ज़बरदस्त बैटल शुरू हो जाती है। अमिंग के अटैक से डार्क डेविल को टाइगर का एक नाखून टूट जाता है। डार्क डेविल को टाइगर के अटैक की वजह से द अमिंग और अमिंग को भी इंजरीज का सामना करना पड़ा था। उनकी यह बैटल बाकी के सोल बीस्ट को डरा रही थी। बहुत से सोल बीस्ट वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। तीनों की यह बैटल लाइफ एंड डेथ की बैटल बन चुकी थी। डार्क डेविल को टाइगर द अमिंग और अमिंग से बचते हुए मार्शल सोल हॉल के सोल मास्टर की ओर जाने लगता है। द अमिंग और अमिंग उसका पीछा करते हैं। इधर तांगसन शावू के साथ स्टार दो ग्रेट फॉरेस्ट के कोर की तरफ जा रहा था। तभी तांगसन को वहाँ पर ब्लडी बैटल के साइन मिलते हैं, लेकिन उसे वहाँ खून की एक बूंद भी नहीं मिलती। वह इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे होलिना की आवाज़ आती है। वह उसी दिशा में जाने लगता है। इसके बाद हम स्लॉटर किंग को देखते हैं, जो होलिना के इलाइट सोल मास्टर को मारते जा रहा था। होलिना स्लॉटर किंग से बचकर भाग रही थी। स्लॉटर किंग सभी इलाइट सोल मास्टर को जान से मार देता है और होलिना पर
अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है। तभी वहाँ तांगसन भी आ जाता है। स्लॉटर किंग तांगसन और हुलिना पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि इन दोनों की वजह से पूरी स्लॉटर सिटी बर्बाद हो गई थी। वह इन दोनों को मारने उन पर हमला कर देता है। तांगसन स्लॉटर किंग से फाइट करने की कोशिश करता है, पर स्लॉटर किंग बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वह तांगसन के सभी अटैक को मच्छर की तरह उड़ा दे रहा था। स्लॉटर किंग की इविल पावर देख तांगसन भी शॉक हो गया था। वह सी गॉड टाइटेंट का यूज़ करता है और अपनी सी गॉड लाइट का यूज़ करके स्लॉटर किंग की इविल पावर को सप्रेस करने की कोशिश करता है। स्लॉटर किंग तांगसन के साथ फाइट करने लगता है। तांगसन स्लॉटर किंग के पास हाउतियन हैमर देख बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वह अपनी सी गॉड लाइट का यूज़ करके स्लॉटर किंग की इविल एनर्जी को सप्रेस करने लगता है। सी गॉड लाइट की वजह से स्लॉटर किंग की इविल पावर कमज़ोर पड़ने लगती है। तांगसन अपने सी गॉड टाइटेंट से स्लॉटर किंग को ख़त्म करने अटैक करता है, पर तभी अचानक स्लॉटर किंग के हैमर से एक स्वॉर्ड बाहर निकलती है, जो तांगसन के अटैक को ब्लॉक कर देती है। तांगसन अपनी सी गॉड लाइट का यूज़ करता है, लेकिन स्लॉटर किंग की पावर बहुत टेरिफाइंग थी, जिस वजह से तांगसन के हाथ से टाइडेंट छूट जाता है। सी गॉड लाइट स्लॉटर किंग के अंदर जाने लगती है, जिस वजह से स्लॉटर किंग की इविल पावर ख़त्म होने लगती है, जिससे वह एक नए रूप में बदल जाता है, जो तांगसन का धन्यवाद करता है। तांगसन उनसे उनकी स्लॉटर किंग वाली ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछता है, जिस पर वह आदमी अपनी कहानी बताता है कि कैसे वह असुर गॉड का टेस्ट पूरा करने स्लॉटर सिटी आया और राक्षसा गॉड के इविल डिज़ायर्स की वजह से अपने 8th टेस्ट में फंस कर रह गया। पर तांगसन की सी गॉड लाइट की हेल्प की वजह से वह राक्षसा गॉड के इविल डिज़ायर्स को सप्रेस कर अपने 8th टेस्ट को पास कर पाया। वह अपनी कहानी बताता है, जिसे सुनकर तांगसन समझ जाता है कि यह उसके ग्रेट ग्रैंडफादर तांगचन हैं, जो कि लेवल 99 के एक ग्रैंड सोलैंड मास्टर हैं, जिन्होंने हाइशन आइलैंड की हेड फ्लेवन से गॉड बनने का प्रॉमिस किया था। तांगसन उन्हें ग्रीट करता है और बताता है कि वह तांगहा का बेटा है। तांगचन अपने परपोते को देख बहुत खुश होते हैं और उससे ट्राइब के हालात पूछते हैं। तांगसन उन्हें सब कुछ बता देता है कि कैसे मार्स सोल हॉल की वजह से पूरे दोलो कॉन्टिनेंट में chaos फैला। तांगचन को कियानदुलिया पर गुस्सा आता है, पर वे अब कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें अपना प्रॉमिस पूरा करने हाइशन आइलैंड जाना था। वह तांगसन को अपना एल्डर टोकन देकर हाइशन आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। तांगसन हुलिना को अपने रास्ते जाने कहता है। हुलिना हैरान और बहुत दुखी थी, क्योंकि वह जिसे तांगयन समझ रही थी वह असल में तांगसन था। तांगसन को भी हुलिना के लिए बुरा लगता है, लेकिन उन दोनों के रास्ते अब अलग हो चुके हैं। वे हमेशा से ही एक दूसरे के दुश्मन ही रहे थे, पर सॉटर सिटी में तांगसन ने हुलिना की जान बचाई थी, जिस वजह से हुलिना तांगसन को पसंद करने लगी थी। शावो तांगसन को उदास देख उसे कहती है, हुलिना यह डिज़र्व करती है। मैं मार्शल हॉल के हर उस इंसान से नफरत करती हूँ जिन्होंने स्टार दो ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर हम पर हमला किया था, पर मुझे खुशी है कि सभी तुम्हें पसंद करते हैं। शाओ की बात सुनकर तांगसन का मन भी शांत हो जाता है और वह तेज़ी से फॉरेस्ट के कोर की तरफ
जाने लगता है। इसके बाद हम द मिंगर अमिंग को देखते हैं, जो डार्क डेविल और टाइगर का पीछा कर रहे थे। पर डार्क डेविल और टाइगर उन्हें चकमा देकर अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। मार्शल हॉल के सभी ग्रैंड सोलर मास्टर द मिंगर अमिंग तक पहुँच जाते हैं। वे सभी द मिंगर अमिंग को घायल देख उन पर हमला शुरू कर देते हैं। द मिंगर अमिंग उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, पर डार्क डेविल को टाइगर के अटैक की वजह से वे इंजर्ड हो गए थे, जिस वजह से वे अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ पा रहे थे। वे दोनों सेंट ऑफ सोल हब लेकर वहाँ से भागने लगते हैं, ताकि शव को बचाने यह सेंट ऑफ सोल हब तांगसन तक पहुँचा सके। इधर तियान एम्पायर ने मार्शल सोल हब के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी थी। वे अपनी पूरी आर्मी लेकर जैलिंग पास पर हमला करने की सोच रहे थे। शेक स्कूल के टीचर और तांगक्लान के सभी मेंबर इसी की तैयारियों में लगे थे। जिंगल एम्पायर भी मार्शल सोल हब के अगेंस्ट लड़ने में तियान एम्पायर की मदद कर रहा था। मार्शल सोल हब भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ था। उनके पास लाखों की सेना थी और साथ ही कई सारे क्लैन के सोल मास्टर का सपोर्ट भी था। तांगसन के फ्रेंड्स तियान एम्पायर की हेल्प कर रहे थे। निंगरोंगरोंग को शाबू और तांगसन की चिंता हो रही थी, पर ऑस्कर निंगरोंगरोंग को शांत करता है और उसे चिंता ना करने कहता है। इसके बाद हम तांगसन और शव को देखते हैं, जो फॉरेस्ट में ट्रैवल कर रहे थे। तभी तांगसन को सोल पावर के ट्रेसेस मिलते हैं, जो कि घोस्ट मास्टर से जुड़े थे। तांगसन ब्लू सर प्लांट के ज़रिए यहाँ की बैटल का पता लगाता है। उसे कीमिंग और घोस्ट मास्टर के बीच हुई बैटल का पता चलता है कि कैसे घोस्ट मास्टर ने कीमिंग और उसके डिसाइपल पर हमला किया और विविधाओं के बीच बचाव करने की वजह से कीमिंग और बाकी डिसाइपल्स की जान बची। तांगसन समझ जाता है कि ग्रैंड घोस्ट मास्टर और बाकी सभी यहाँ दमिंग और अमिंग के लिए आए हैं। शाबू घबरा जाती है। तांगसन तेज़ी से लेक की तरफ जाने लगता है। इधर हम द मिंगर अमिंग को देखते हैं, जो ग्रैंड सोलर मास्टर से बचकर भाग रहे थे। अर्मिंग मास्टर सोल हॉल की एक ग्रैंड सोलर मास्टर को मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वह खुद भी कमज़ोर हो जाता है। उन्हें भागने में भी कठिनाई हो रही थी। उनके अंदर पॉइजन पूरी तरह से फैल चुका था। वे दोनों एक आखिरी हमला उन सभी ग्रैंड सोलर मास्टर पर करते हैं, जिस वजह से कई सारे ग्रैंड सोलर मास्टर इंजर्ड हो जाते हैं। तांगसन द मिंगर अमिंग के इस लास्ट अटेम्प्ट को फील कर पाता है। वह तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है और द मिंगर अमिंग को बचाने मार्शल सोल हॉल के ग्रैंड सोलर मास्टर के साथ भिड़ जाता है। वह सबसे पहले अपने सीक और ट्राइडेंट का यूज़ करके ग्रैंड घोस्ट मास्टर को मार देता है और उनसे सोल बोन हासिल कर लेता है। शावो द मिंगर अमिंग को लेकर आगे बढ़ने लगती है, जबकि तांगसन बाकी के ग्रैंड सोलर मास्टर का सामना करता है। ग्रैंड क्रिस्टन मास्टर तांगसन पर हमला करने लगते हैं। वे घोस्ट मास्टर का बदला लेना चाहते थे। बाकी के ग्रैंड सोलर मास्टर उनकी मदद करते हैं और वे भी तांगसन पर हमला करने लगते हैं। एक साथ कई सारे ग्रैंड सोलर मास्टर का हमला झेलते हुए तांगसन भी इंजर्ड हो जाता है। उसकी जान भी अब खतरे में आ गई थी। ग्रैंड क्रिस्टन मास्टर तांगसन पर लगातार हमला करते जा रहे थे, जिन्हें तांगसन अपने टाइडेंट का यूज़ करके ब्लॉक करने लगता है। पर बाकी ग्रैंड सोलर मास्टर के अटैक की वजह से वह इंजर्ड भी होने लगता है। तांगसन उनके हमलों से बहुत ज़्यादा
इंजर्ड हो गया था। इससे पहले कि वे सभी ग्रैंड सॉलिड मास्टर तांगसन को मार पाते, वहाँ सी गॉड की स्पिरिट आ जाती है, जो अपनी डिवाइन स्किल का यूज़ करके मार्शल सोल हॉल के ग्रैंड सॉलिड मास्टर से लड़ने लगती है। तांगसन इन मैजिकल स्किल को देख हैरान हो जाता है, क्योंकि ये स्किल बहुत पावरफुल थी। सी गॉड की स्पिरिट तांगसन को यह डिवाइन स्किल सिखाने आई थी। फर्स्ट स्किल में वे कई सारे वर्लपूल क्रिएट करते हैं, जो ग्रैंड सॉलिड मास्टर को 8 सेकंड के लिए फ्रीज कर देती है। जिसके बाद सेकंड स्किल में वे एक टॉर्नेडो क्रिएट करते हैं, जिसे एक्सप्लोड करके वे कई सारे ग्रैंड सॉलिड मास्टर को इंजर्ड कर देते हैं। जिसके बाद फाइनल स्किल में वे ट्राइडेंट से ग्रैंड क्रिसेंट मास्टर पर अटैक करते हैं, जिससे उनके चीथड़े उड़ जाते हैं। तांगसन इन मैजिकल स्किल की पावर देख शॉक हो जाता है। वह सी गॉड का धन्यवाद करता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि वे सी गॉड ट्राइडेंट की ग्लोरी को कभी कम नहीं होने देगा। तांगसन को ट्राइडेंट देकर सी गॉड की स्पिरिट वहाँ से चली जाती है। तांगसन शव की मदद करने दमिंग और अमिंग के पास जाने लगता है, पर दमिंग और अमिंग बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे। डार्क डेविल को टाइगर की इविल एनर्जी ने उनकी सोल को भी करोड करना शुरू कर दिया था। अब उनके बचने की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए वे तांगसन को सेंट ऑफ सोल हब देकर खुद का सेक्रीफाइस कर देते हैं और अपनी स्पिरिट रिंग और सोल बोन तांगसन को दे देते हैं। वे तांगसन से प्रॉमिस लेते हैं कि तांगसन शाबू को रिवाइव करेगा। तांगसन भी उन्हें प्रॉमिस करता है कि वह शाबू को रिवाइव करेगा। दामिंग और आमिंग के सेक्रीफाइस की वजह से तांगसन अब एक ग्रैंड सोलर मास्टर बन गया था। वह मार्शल सोल हॉल से दामिंग और आमिंग की मौत का बदला लेने की कसम खाता है। तांग हवरियन जो तांगसन का मैसेज पाकर फॉरेस्ट की तरफ आ रहे थे, वे दामिंग और आमिंग को सेक्रीफाइस करता देख उदास होते हैं। यन तांगसन को शांत करती है और शाबू को हील करने की कोशिश करती है। तांगसन शाबू को रिवाइव करना चाहता था ताकि उनकी फैमिली पूरी हो सके। तांग हाओ अपने बेटे के फैसले से बहुत खुश होते हैं। तांगसन आइस फायर मॉथ स्प्रिंग लेक के पास पहुंच जाता है। तांग हाओरियन उसके साथ लेक के पास पहुंच जाते हैं। तांगसन इसके बाद शाबू को रिवाइव करने का प्रोसेस शुरू करता है। वह सबसे पहले अपनी सभी स्पिरिट रिंग शाबू में ट्रांसफ़र करता है, जिसके बाद अपनी सी गॉड लाइट को बाहर निकालता है ताकि शाबू की सोल को प्रोटेक्ट कर सके। यह प्रोसेस तांगसन के लिए बहुत पेनफुल था, पर शाबू के लिए वह हर दर्द सहने तैयार था। यन को तांगसन की चिंता हो रही थी, पर तांगहाउ से संभाल लेता है। तांगहाउ यन को समझाता है और तांगसन पर भरोसा रखने कहता है। तांगसन को शव के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। शव को फिर से हंसता खेलता देखने की तांगसन की इच्छा उसे हर दर्द सहने की ताकत दे रहा था। एक एक करके तांगसन की स्पिरिट रिंग शव की बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगती है। एक एक करके 4 स्पिरिट रिंग शव की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। शव की बॉडी तेज़ी से रिकवर हो रही थी। तांगसन शव को सही सलामत देख बहुत खुश होता है। सी गॉड लाइट की प्रोटेक्शन के अंदर शव की सोल पूरी तरह से सुरक्षित थी। कुछ देर में शव पूरी तरह से ठीक हो जाती है, जिसे देख तांगसन बहुत खुश होता है। वह शव को प्रपोज करता है और उससे शादी करने की बात कहता है, जिस पर शव भी मान जाती है। यह देखकर
तांग हॉरियन बहुत खुश होते हैं। फाइनली उनकी फैमिली अब पूरी हो गई थी। तांगसन ने शव को रिवाइव करने के लिए अपनी सोल रिंग और सोल पावर का सेक्रीफाइस किया था, जिससे उसकी मार्शल सोल अब डैमेज हो गई थी। इसलिए तांगसन अपने लिए सोल रिंग हासिल करने सोल बिस्ट हंट पर चला जाता है। शावो भी तांगसन के साथ सोल बिस्ट हंट करने तांगसन के साथ चली जाती है। तांगसन सबसे पहले अपनी फोर्स सोल रिंग के लिए एक 50,000 साल पुराने बोरोडेमन स्पाइडर किंग को हंट करता है। तांगसन ट्राइडेंट को ज़मीन में गाड़कर उस बोरोडेमन स्पाइडर की स्प्लिटरिंग को एब्जॉर्ब करने लगता है, जबकि शावो तांगसन को प्रोटेक्ट करने आसपास नज़र रखने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ मास्टर सोल हॉल के कई सारे इलाइट सोल मास्टर आ जाते हैं, जिनमें से एक ग्रेट सोलन मास्टर था। वे इलाइट सोल मास्टर शावो को देख उस पर लट्टू हो जाते हैं। वे शावो के साथ साथ ट्राइडेंट को भी हासिल करना चाहते थे। शावो उन्हें ठिकाने लगाने अपने एक्टिंग स्किल के जाल बिछाने लगती है और लीडर को ट्राइडेंट लेने पास बुलाती है और ट्राइडेंट के नीचे ही उसकी समाधि बना देती है। ये देखकर बाकी के सोल मास्टर शावो पर हमला कर देते हैं, पर शावो बड़ी आसानी से उन इलाइट सोल मास्टर की ठुकाई करने लगती है। एक बीस्ट शावो को फाइट करता देख चुपकर नज़र रखने लगता है। तांगसन स्प्लिटरिंग को एब्जॉर्ब करके उन इलाइट सोल मास्टर को एक ही झटके में ख़त्म कर देता है और शावो की एक्टिंग स्किल की तारीफ़ करने लगता है। जिसके बाद दोनों हंसते हुए अपनी नेक्स्ट स्प्लिटरिंग के लिए बीस्ट खोजने लगते हैं, जबकि वह बीस्ट जो शावो को छुप कर देख रहा था उनका पीछा करने लगता है। रात में तांगसन अपने लिए एक 50,000 साल पुराना धतूरा स्नेक हंट करता है और उसकी स्प्लिटरिंग को एब्जॉर्ब करने लगता है, जबकि शावो तांगसन को गार्ड करने लगती है। पर तभी वह बीस्ट शावो पर हमला कर देता है, जो लंबे समय से इनका पीछा कर रहा था। वह बीस्ट असल में एक 3 आई वुल्फ था, जिसने अपने कई सारे क्लोन बनाए थे। शावो उनके साथ फाइट करने लगती है और उस वुल्फ बीस्ट को मार मार के भूत बना देती है। शावो उस बीस्ट की स्प्लिटरिंग और स्कल बोन को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे उसकी सोल पावर लेवल 75 से भी ज़्यादा हो जाती है। तांगसन भी अपनी स्प्लिटरिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है और शावो के साथ नेक्स्ट हंट पर निकल जाता है। कुछ दिनों बाद वे दोनों वापस आइसफायर माउथ स्प्रिंग लेक के पास पहुंच जाते हैं, जहां तांग हॉरियन उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ देर बाद तांगसन और शावो वहां आ जाते हैं। तांगसन ने अपनी ब्लू सर मास्टर सोल में स्प्लिट रिंग ऐड कर ली थी, साथ ही अपनी हैमर मास्टर सोल में 2 एक्स्ट्रा सोल रिंग भी ऐड कर ली थी। तांग हाओ तांगसन को मेडिटेट करने कहता है, ताकि तांगसन अपनी सोल पावर को रिकवर कर सके। तांगसन मेडिटेट करने बैठ जाता है। वह तेज़ी से अपनी सोल पावर को रिकवर कर रहा था। शावो को तांगसन की चिंता हो रही थी, पर यह उसे चिंता ना करने कहती है और उससे उसकी रिकवरी के बारे में सवाल करती है, जिस पर शावो उन्हें अपनी करंट बॉडी कंडीशन के बारे में बताती है। अपनी सोल पावर को रिकवर करने के बाद तांगसन अपने फादर के साथ हाओतियान ट्राइब के लिए निकल जाता है। ट्राइब चीफ ने तांग हाओ को आदेश दिया था कि वह तांगसन को सेफली ट्राइब में वापस लाए, इसलिए तांग हाओ तांगसन को बचाने फॉरेस्ट गया था। वह रास्ते में तांगसन को ट्राइब के हालात के बारे में भी बता देते हैं, जबकि तांगसन उन्हें अपने ग्रेट ग्रैंडफादर
तांगचन के बारे में बताता है कि कैसे उसके ग्रेट ग्रैंडफादर सॉल्टर किंग बने और कैसे वे अपने प्रॉमिस को पूरा करने हाशन आइलैंड निकल गए। लंबा सफ़र तय करने के बाद वे चारों हाउजन ट्राइब पहुंच जाते हैं। सभी डिसाइपल तांगसन को देख बहुत खुश होते हैं। ट्राइब चीफ तांगसन की बढ़ी हुई पावर को टेस्ट करना चाहते थे। तांगसन खुशी खुशी मान जाता है। वह पांचों एल्डर को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है और उनके साथ फाइट करने लगता है। सभी एल्डर तांगसन पर हमला करने लगते हैं, पर तांगसन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था। वह सीगो ट्राइडेंट का यूज़ करके बड़ी आसानी से सभी एल्डर को हरा देता है। ये देखकर ट्राइब चीफ बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वे सभी अपने एंसेस्टर को श्रद्धांजलि देते हैं और फिर मास्टर सोल एम्पायर के खतरे को ख़त्म करने अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। तांगसन सभी को अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का मैसेज बताता है और कहता है यह हाउतन ट्राइब किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे दोलो कॉन्टिनेंट का है। इस दोलो कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउतन ट्राइब की है। दोलो कॉन्टिनेंट की शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करना हाउतन ट्राइब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसे हमारे एंसेस्टर्स ने बखूबी निभाया है। और अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस दोनों कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करें। ट्राइब चीफ अपने फादर के आदेशों को पूरा करने हाउतन ट्राइब को सोल मास्टर वर्ल्ड में वापस ले जाने का फैसला लेते हैं। तांगसन इसके बाद अपने अंकल तांगशाओ से मिलता है, जो उन्हें एडर लगाओ के द्वारा बनाया गया हिडन वेपन स्टॉम्प्लियर ब्लूसम निडल देते हैं। तांगसन इन लेजेंडरी वेपन को देख बहुत खुश होता है। वह अपने अंकल से एडर लगाओ के बारे में पूछता है। तांगशाओ उदास हो जाते हैं और तांगसन को एडर लगाओ के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने इन हिडन वेपन को बनाने के लिए अपनी जान दे दी। तांगसन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह एल्डर लगाओ के इस बलिदान के सम्मान में सभी वेपन इन सभी हिडन वेपन को समर्पित कर देता है और उनके इस आखिरी काम को तांगलान ले जाने का फैसला लेता है। वह तांगलान के सभी डिसेबल को एडर लगाओ के बनाए गए इन लेजेंडरी वेपन का नमूना दिखाता है, जिन्हें बनाने के लिए एडर लगाओ ने अपना सेक्रीफाइस कर दिया था। तांगलान के सभी डिसाइपल एडर लगाओ के सम्मान में झुक जाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। इधर हुलिना राक्षसा प्रिज्म में ट्रेनिंग कर रही थी। उसने एंजल गॉड की सभी सोलबोन को एब्जॉर्ब कर लिया था। उसने एक नॉर्मल ग्रैंड सोलर मास्टर के लेवल को भी सरपास कर दिया था। मास्टर सोल हॉल की बढ़ती ताकत ने पूरे दोलो कॉन्टिनेंट के संतुलन को बिगाड़ दिया था। तियानो एम्पायर अपनी आर्मी लेकर जैलिंग पास की तरफ बढ़ रहा था। उन्होंने अपने कई सारे कैंप बना लिए थे ताकि अगर लड़ाई लंबी हो तो वे इसमें कमज़ोर ना पड़े और लगातार लड़ाई जारी रखे। श्रेड डेविल तियानो एम्पायर की आर्मी की हेल्प कर रहे थे। निंगरोंग रोंगरोस्कर लॉजिस्टिक को संभाल रहे थे, जबकि मोटू सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे रहा था। चीफ निंग स्वॉर्ड मास्टर के साथ वहां आ जाते हैं। निंगरोंग रोंग उनसे मिलकर बहुत खुश होती है। चीफ निंग निंगरोंग रोंग को की बॉयम्बर ट्राइब का अगला चीफ नियुक्त करते हैं, क्योंकि निंगरोंग रोंग की बॉयम्बर ट्राइब में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड थी। वे बातें कर ही रहे थे कि तभी स्वॉर्ड मास्टर को दो पावरफुल लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी फील होती है, जिसमें से एक स्पिरिचुअल पावर उनसे भी ज़्यादा पावरफुल थी।
वे उन दोनों के बारे में पता लगाने उसी दिशा में जाने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि यह पावरफुल सोल मास्टर मार्शल सोल हॉल का हेड फ्लेमैन क्यांदोलियो हो सकता है। वे सीधे अपनी सिक्स्थ सोल स्किल का यूज़ करके अटैक कर देते हैं। इसके बाद हम उन दोनों सोल मास्टर को देखते हैं, जो कोई और नहीं तांगसन और शावू थे, जो स्वॉर्ड मास्टर के सभी अटैक्स को डॉज करते जा रहे थे। ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर तांगसन की मूवमेंट देख उसे पहचान लेते हैं और अपना अटैक रोक लेते हैं। वे तांगसन की बढ़ी हुई पावर को टेस्ट करना चाहते थे। उन्होंने सुना था कि तांगसन ने सी गॉड की इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट किया है। वे देखना चाहते थे कि क्या तांगसन मार्शल सोल हॉल के हेड फ्लेमैन, जो कि लेवल 99 का ग्रैंड सोलन मास्टर है, उसका सामना कर सकता है। तांगसन उनसे फाइट करने तैयार हो जाता है। दोनों में घमासान बैटल शुरू हो जाती है। ग्रैंड सोल मास्टर तो तांगसन पर भारी पड़ते जा रहे थे। उनकी अटैकिंग स्किल पूरे दोलो कॉन्टिनेंट में सबसे पावरफुल थी। तांगसन उनके अटैक्स को बड़ी मुश्किल से ही रोक पा रहा था। ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर अपनी 7 सोल स्किल का यूज़ करके तांगसन पर अटैक करते हैं, जिसे तांगसन अपनी लेफ्ट आर्म सोल बोन स्किल का यूज़ करके ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर तांगसन पर स्वॉर्ड की बारिश कर देते हैं, जिन्हें तांगसन ग्रेविटी प्रेशर का यूज़ करके ज़मीन में गाड़ देता है। इसके बाद ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर अपनी 8 सोल स्किल का यूज़ करके तांगसन पर अटैक करते हैं, जिससे तांगसन अपने हाथ या नैनो स्ट्रीम के ब्रोकन कैरेक्टर का यूज़ करके ब्लॉक करता है। ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर तांगसन की बढ़ी हुई पावर से इम्प्रेस हो जाते हैं। वे सीधे अपनी 9 सोल स्किल का यूज़ करके तांगसन पर अटैक करते हैं, जिससे वहाँ बहुत बड़ी स्वॉर्ड आ जाती है, जिसे ब्लॉक करने तांगसन अपनी मैजिकल स्किल का यूज़ करता है। वह वर्लपूल का यूज़ करके स्वॉर्ड मास्टर को फ्रीज करता है और फिर अपनी मास्टर सोल अवतार का यूज़ करके स्वॉर्ड मास्टर के अटैक को डाइवर्ट कर देता है, जिससे वह बाल बाल बच जाता है। तांगसन अब फाइट करने के हालत में नहीं था, इसलिए वह इस फाइट को यहीं रोक देता है। इसके बाद वह अपने मास्टर से मिलता है और उन्हें ग्रीट करता है। तभी वहाँ स्ट्राइक डेविल आ जाते हैं, जो तांगसन से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद तांगसन सभी को शावू से मिलवाता है, जो कि पूरी तरह से रिकवर हो गई थी, और लॉन्ग और बाकी सब शावू को सही सलामत देख बहुत खुश होते हैं। कुछ देर बाद वहाँ तांगक्लान के सभी एल्डर आ जाते हैं, जो अपने साथ तांगक्लान के सोल्जर्स और सो मास्टर को भी लेकर आए थे। तांगसन अपनी तांग आर्मी को तियानदो एम्पायर की रॉयल आर्मी के साथ मर्ज कर देता है। तियानदो आर्मी के सोल्जर किंग लान हवांग के नारे लगाने लगते हैं। इधर मास्टर सोल हॉल भी जेलिंग पास पर अपनी तैयारियों में लगा था। कई सारे ग्रैंड सोलन मास्टर लड़ने के लिए तैयार खड़े थे। साथ ही वहाँ कई सारे इक्विपमेंट और क्रॉसबो भी लगाए जा रहे थे। वे इस बार तियानदो एम्पायर के साथ आर पार की लड़ाई करने की ठान चुके थे। इधर तियानदो एम्पायर के आर्मी कैंप के अंदर तांगसन और बाकी सब मास्टर सोल हॉल से निपटने अपनी स्ट्रेटजी बना रहे थे। तांगसन और उसके सभी फ्रेंड्स लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा लेते हैं। तांगसन ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। मास्टर सोल हॉल ने सप्लाई चेन को डिस्ट्रॉय करने कई सारे इलाइट सोल मास्टर भेजे थे, जिन्हें तांगसन और उसके सभी फ्रेंड्स ठिकाने लगा देते हैं। फैंग शॉतियन को एक ग्रेड सोलन मास्टर के अंदर से सोल बोन भी मिलती है, जिसे तांगसन के कहने पर वह एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद वे सभी बैटलफील्ड में एंट्री मारते हैं। मार्शल सोल एम्पायर के पास
कई सारे ग्रैंड सोलन मास्टर थे जिनके दम पर वह तियानो एम्पायर की आर्मी को रोके रख सकते थे, पर तांगसन और बाकी सब उन ग्रैंड सोलन मास्टर से निपटने का प्लान बना चुके थे। दोनों ही एम्पायर की आर्मी के बीच खूनी बैटल शुरू हो जाती है। स्टीम बुक क्लैन और फायर पैंथर क्लैन के डिसाइपल्स तियानो एम्पायर की आर्मी को भेजते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर अपने एक ही अटैक से 1000 से ज़्यादा स्टीम बुक क्लैन और फायर पैंथर क्लैन के डिसाइपल्स को यमलोक पहुंचा देते हैं, जिसके बाद तांग क्लैन के डिसाइपल्स अपने हिडन वेपन का यूज़ करके बाकी बचे हुए सोल मास्टर्स पर हमला करके उन्हें मारने लगते हैं। तांगसन और उसके सभी फ्रेंड मार्स सोल एम्पायर के पावरफुल सोल मास्टर के साथ फाइट कर रहे थे। तांगसन खुद हुलिना के साथ फाइट कर रहा था। वह हुलिना को यह जंग रोकने की सलाह देता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, पर हुलिना अब यह जंग नहीं रोक सकती थी। वह अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जंग कर रही थी। वह तांगसन पर नॉन स्टॉप अटैक शुरू कर देती है, इसलिए तांगसन को भी इसके जवाब में हुलिना पर अटैक करना पड़ता है, जिससे वह हेविली इंजर्ड हो जाती है, जिस वजह से मार्शल सोलहल को पीछे हटते हुए डिफेंसिव पोजीशन लेनी पड़ती है। सभी ग्रैंड सोलन मास्टर हुलिना को लेकर वापस जेलिंग पास चले जाते हैं, जिस वजह से तियानो आर्मी को एक बढ़त मिल जाती है। लेकिन अभी भी उनके लिए जेलिंग गेट को तोड़कर आगे बढ़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल था। मार्शल सोलहल के सोल्जर बड़ी आसानी से उन्हें टारगेट कर सकते थे। वे तियानो एम्पायर के सोल्जर्स पर पॉइजन का यूज़ करते हैं, जिस वजह से कई सारे सोल्जर मारे जाते हैं। हॉर्नेट क्लैन के मेंबर्स ने फूड के अंदर पॉइजन मिला दिया था, जिसने धीरे धीरे कई सारे सोल्जर्स को अंदर से कमज़ोर कर दिया। तांगसन और एल्डर यांगबुदी उनका इलाज करते हैं, जिसके बाद वे जेलिंग गेट को कैप्चर करने अपनी नई रणनीति बनाते हैं। पूरी आर्मी जेलिंग गेट की नदी के पास पहुंच जाते हैं। तांगसन अपने ट्राइडेंट से जेलिंग गेट की दीवारों को तोड़ने की कोशिश करता है, पर हुलिना तांगसन के साथ फाइट करने लगती है। तांगसन ने कई बार हुलिना की जान बचाई थी, इसलिए हुलिना तांगसन को नहीं मारना चाहती थी। वह तांगसन को और तियानो आर्मी को बस रोके रखना चाहती थी। वह बस इन्हें हराकर जेलिंग पास को सेफ गार्ड करना चाहती थी। तांगसन भी जानता था कि हुलिना केवल अपने लोगों की सेफ्टी के लिए जेलिंग पास पर उनसे लड़ रही है, इसलिए वह हुलिना को समझाने एक आखिरी प्रस्ताव रखता है। वह वादा करता है कि जो भी इस लड़ाई को जीतेगा वह दूसरे एम्पायर के आम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह तियानो एम्पायर के बिहाफ में हुलिना से वादा करता है, लेकिन हुलिना अब लड़ाई से पीछे नहीं हट सकती थी। वह तांगसन से कहती है अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। हुलिना का जवाब मिलते ही तांगसन फाइट कंटिन्यू करता है। वह सी गॉड की पावर का यूज़ करके नदी के पानी को कंट्रोल करने लगता है और उसे जेलिंग पास को डुबाने की कोशिश करता है। हुलिना और बाकी के ग्रैंड सोल्जर मास्टर खुद को डिफेंड करने लगते हैं। विंडसॉर ट्राइब के चीफ जेलिंग पास को डिफेंड करते समय मारे जाते हैं। इसके बाद तियानो आर्मी के सोल्जर ब्रिज को पार करते हुए जेलिंग गेट के अंदर घुसने लगते हैं। शैकडेविल तियानो आर्मी के साथ जेलिंग गेट के अंदर चले जाते हैं। कई सारे सोल्जर ब्रिज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर तांगक्लैन के सोल्जर अपने हिडन वेपन का यूज़ करके उन्हें मारने लगते हैं। ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर
एल्डर हॉन्टेड लेपर्ड को ठिकाने लगा देते हैं, जबकि बोन मास्टर पफर फिश मास्टर को यमलोक पहुंचा देते हैं। इधर जेलिंग गेट के अंदर श्रैक डेविल मास्टर सोल एम्पायर के वेपन्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे, पर तभी रास्ते में हुलिना का भाई उन्हें रोक लेता है। पर दामू भाई अकेले ही मार मार के उसकी हड्डी पसली एक कर देता है। वे उसका राम नाम सत्य करने वाले थे कि तभी वहाँ एंजल आर्मी आ जाती है, जो हुलिना के भाई को बचा ले जाती है और श्रैक डेविल से फाइट करने लगती है। जबकि बाकी के एंजल आर्मी के सोल मास्टर तियानदो आर्मी की सोल्जर पर अटैक करने लगते हैं और ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उनके साथ वहाँ कई सारे एलाइट सोल मास्टर आए थे, जिनका सामना फोर एलिमेंट्री स्कूल के डिसेबल उन सभी एलाइट सोल मास्टर के साथ फाइट करने लगते हैं। शावो एंजल आर्मी के ऊपर तांकलैंड के पावरफुल हिडन वेपन एंग्री बुद्ध लोटस का इस्तेमाल करती है, जिसके एक्सप्लोजन से कई सारे एंजल आर्मी के सोल्जर मारे जाते हैं। तांकलैंड के डिसेबल अपनी यूनिक हिडन वेपन का यूज़ करके कई सारे एंजल आर्मी के सोल्जर्स को मार देते हैं। आइस एकेडमी के डिसेबल्स नदी पर नया ब्रिज बनाते हैं, जिसे पार करके तियानदो आर्मी के सोल्जर जेलिंग गेट के अंदर घुसने लगते हैं। एंजल आर्मी का लीडर अपनी 8 सोल स्किल का यूज़ करके कई सारे सोल्जर्स को ब्रिज पार करते समय मार देता है। पर तभी ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर अपने स्वॉर्ड आरे का यूज़ करके एंजल आर्मी के लीडर को मार देते हैं, जिससे तियानदो आर्मी बड़ी आसानी से जेलिंग गेट के अंदर घुसने लगती है। ये देखकर तांगसन खुश होता है। फाइनली तियानदो आर्मी के पास अब एक एडवांटेज था। हुलिना तांगसन के साथ फाइट कर रही थी। उसे तांगसन के साथ फाइट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वह तांगसन पर अपनी पूरी ताकत से एक आखिरी हमला करती है, पर तांगसन उससे बच जाता है और अपने ट्राइडेंट से हुलिना पर हमला करता है। लेकिन तभी वहाँ 7th फ्लेमेन और 6th फ्लेमेन आ जाते हैं और तांगसन के अटैक को डाइवर्ट कर देते हैं। तांगसन उनसे फाइट करता है। 3rd फ्लेमेन और 4th फ्लेमेन एक साथ मिलकर जेलिंग गेट के अंदर घुसे तियानदो आर्मी के सोल्जर्स को मारने लगते हैं। 5th फ्लेमेन ज़ुबेंग को मारने आगे बढ़ने लगते हैं, जिनके साथ पॉइजन मास्टर फाइट करते हैं। 1st फ्लेमेन और 2nd फ्लेमेन बैटल की सिचुएशन को ऑब्जर्व करने लगते हैं। तांगसन सभी को जेलिंग गेट के बाहर जाने कहता है। सभी श्रैक डेविल आर्मी के साथ जेलिंग गेट के बाहर जाने लगते हैं। तांगसन अकेले 7th और 6th फ्लेमेन के साथ फाइट करता है। 6th फ्लेमेन और 7th फ्लेमेन अपनी 8 सोल स्किल का यूज़ करके तांगसन पर एक साथ हमला करते हैं, जिससे तांगसन अपनी 2 सेंचुरी मिलियम सोल बोन स्किल का यूज़ करके ब्लॉक करता है और उन दोनों को इंजर्ड कर देता है। वह एल्डर लगो के द्वारा बनाए गए हिडन वेपन स्टॉर्म प्रियर ब्लूसम नीडल का यूज़ करके दोनों फ्लेमेंस को ग्रेवली इंजर्ड कर देता है। वह उन दोनों पर अपने ट्राइडेंट से हमला करने चाहता है, पर 2nd फ्लेमेन तांगसन पर अटैक करके उसे रोक लेते हैं। वे तांगसन को मारने उस पर अटैक करते हैं, पर तांगसन उनके अटैक को काउंटर कर देता है। वह 2nd फ्लेमेन के साथ फाइट करने लगता है। दोनों के बीच डेंजरस बैटल शुरू हो जाती है। तांगसन लंबी लड़ाई लड़ने की वजह से थक गया था। वह 2nd फ्लेमेन के अटैक को बड़ी मुश्किल से ही रोक पा रहा था। वह एक फाइनल अटैक करके 2nd फ्लेमेन को भी इंजर्ड कर देता है। इसके बाद वह उन तीनों ग्रैंड सोलन मास्टर को ख़त्म करने उन पर अटैक करता है, पर तभी क्यान दोलियो आकर तांगसन पर अटैक कर देते हैं, जिससे तांगसन हेविली इंजर्ड हो जाता है। वे तांगसन को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ तांग हो जाता है, जो तांगसन को क्यान दोलियो के अटैक से बचा लेता है। इधर पॉइजन मास्टर 5th फ्लेमेन के साथ
फाइट कर रहे थे, पर वे फिफ्थ फ्लेमेन को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रोक पाते। फिफ्थ फ्लेमेन जू वेंग पर तीर से हमला करते हैं, जिसे ग्रैंड मास्टर रोकने की कोशिश करते हैं, पर वे खुद इसमें इंजर्ड हो जाते हैं। वह तीर जू वेंग को लगने ही वाला था कि तभी तांगशा वहाँ आकर जू वेंग को बचा लेते हैं। हाउतेन ट्राइब बैटलफील्ड में एंट्री मार चुका था। तांग हाओ के आंदोलन के साथ फाइट करने लगता है। दोनों के बीच ज़बरदस्त बैटल चलती है। इस फाइट में तांग हाओ इंजर्ड तो होता है, पर वह कियानदोलियो को हराने में सक्सेसफुल हो जाता है। वह तांगसन और उसके सभी फ्रेंड्स को लेकर चैलिंग गेट के बाहर आ जाता है, जबकि इधर थर्ड फ्लेमेन, फोर्थ फ्लेमेन और फिफ्थ फ्लेमेन तांगशाओ पर अटैक करने चले जाते हैं, पर तांगहाओ अकेले ही मार मार के उनकी कटी पतंग बना देता है। यह अपनी ब्लू सिल्वर डोमेन का यूज़ करके सभी घायल सिपाहियों को हील करने लगती है। उसकी हीलिंग एबिलिटी की वजह से कई सारे सोल्जर्स की जान बच जाती है। होली ने समझ जाती है कि अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ वह तियानो एम्पायर को नहीं हरा पाएगी, इसलिए वह अपने राक्षसा गॉड के फाइनल टेस्ट को पूरा करने चली जाती है। तांगसन खुद को रिकवर करने मेडिटेट करता है। वह ग्रैंड मास्टर से मिलने जाता है, जो फिफ्थ फ्लेमेन के अटैक की वजह से इंजर्ड हो गए थे। तांग और तांगशाओ ग्रैंड मास्टर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इनकी वजह से तांगसन इतना काबिल बन पाया। तांगसन इस वॉर को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहता था, इसलिए वह अपने सी गॉड के बचे हुए टेस्ट पूरा करने हाइशन आइलैंड जाना चाहता था। तांग हाओ तांगसन की सेफ्टी के लिए उसे हाउतेन ट्राइब की सीक्रेट टेक्निक सिखाते हैं, जिसका नाम सुमेरु हैमर था। तांगसन दिन रात उसकी प्रैक्टिस करता है और उस टेक्निक को सक्सेसफुली सीख जाता है। शावो बाकी शगडल के साथ हानहाई सिटी चली जाती है, जहाँ से वे सभी तांगसन के साथ हाइशन आइलैंड जाने वाले थे। इधर तांगसन फॉरेस्ट के अंदर ट्रैवल कर रहा था। उसे अपनी हैमर मास्टर सोल के लिए स्पिरिट रिंग चाहिए थी। उसे लंबे समय तक कोई बीस्ट नहीं मिलता, पर रास्ते में उसे एक इविल एनर्जी फील होती है। वह उसी दिशा में जाने लगता है। उसे वहाँ डार्क डेविल को टैगर मिलता है, जिसे देख वह हैरान हो जाता है। वह समझ जाता है कि द के अंदर जो इविल एनर्जी थी, वह डार्क डेविल को टैगर के अटैक से उनकी बॉडी में पहुंची। वह डार्क डेविल को टैगर के साथ फाइट करने लगता है। डार्क डेविल को टाइगर बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वह तांगसन की एबिलिटीज़ को समझने की कोशिश करने लगता है। जब वह समझ जाता है कि वह सीधे तौर पर तांगसन से नहीं जीत सकता, तो वह अपनी डोमिनेट स्किल, जो कि दैट एरिना है, उसका यूज़ करके तांगसन को उसमें ट्रैप कर लेता है, जहाँ दोनों के बीच बैटल होती है। डार्क डेविल को टाइगर तांगसन की एज कम करने लगता है, पर खुद पर प्रोटेक्शन शील्ड होने की वजह से अपनी एज कम नहीं होने देता। तांगसन अपनी पर्पल गॉड लाइट का यूज़ करके शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वे दोनों बहुत छोटे हो जाते हैं। तांगसन अब 6 साल का बच्चा लग रहा था। साथ ही डार्क डेविल को टाइगर भी अब छोटा हो गया था। दोनों फाइट करने लगते हैं। तांगसन आइस फायर मॉथ स्प्रिंग के पानी का यूज़ करके डार्क डेविल को टाइगर के साथ फाइट करता है और उसे मार देता है। वह डार्क डेविल को टाइगर की स्पेटरिंग को एब्जॉर्ब करता है। वह जैसे ही स्पेटरिंग को एब्जॉर्ब करता है, उसके ऊपर एक ह्यूमन फेस डेमन स्पाइडर अटैक करता है, जिसे तांगसन एक ही अटैक में मार देता है और अपने 8 स्पाइडर बोन का यूज़ करके उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जिससे उसके 8 स्पाइडर बोन इवॉल्व होकर गॉड लेवल पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद तांगसन उसकी स्पिटरिंग को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। इधर तियानो आर्मी कैंप के अंदर सभी अपनी तैयारियों में लगे थे। हाउतेन ट्राइब की वजह से
तियान आर्मी अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही थी, क्योंकि तांगसन उन्हें छोड़ गॉड बनने हाइशन आइलैंड जा चुका है। आर्मी का मॉरल बनाए रखने के लिए तांगा और तांगसो की प्रेजेंस बहुत मायने रखती थी। इधर मार्शल सोलहॉल भी तियान आर्मी का डटकर सामना कर रहा था। सभी ग्रैंड सोलन मास्टर तियान आर्मी से लड़ने तैयार खड़े थे, जबकि दरहुलिना अपने टेस्ट पूरा करने राक्षस प्रिज्म में कल्टीवेट कर रही थी। उसे अपने आगे आने वाले ऑब्स्टेकल्स को पार करना था। वह अपने फर्स्ट ऑब्स्टेकल को बड़ी आसानी से पार कर लेती है, जिसके बाद अपने सेकंड ऑब्स्टेकल में उसे शकडेविल को फाइट में हराना था। वह सीधे हानहाई सिटी पहुंच जाती है, जहां बीच के पास उसकी बैटल शकडेविल से होती है। सभी शकडेविल हुलिना को कड़ी टक्कर देते हैं। वे सभी अपनी पावर बिया में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसके बाद बिया हुलिना पर एक फाइनल अटैक करती है। पर हुलिना कुछ इंजरीज के साथ उनके अटैक से बच जाती है और शकडेविल्स पर काउंटर अटैक कर देती है, जिससे शकडेविल हेवीली इंजर्ड हो जाते हैं। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जो अपने लिए स्प्लिट रिंग खोज रहा था। उसे कई सारे बीस्ट भागते हुए नजर आते हैं, जिनका पीछा 3 एंड टेम्परर कर रहे थे। तांगसन उन बीस्ट को बचाने उन एंड टेम्परर के साथ फाइट करता है और उन्हें मारकर उनके स्प्लिट रिंग को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन एक साथ 3 स्प्लिट रिंग को एब्जॉर्ब करने की वजह से तांगसन को वह स्प्लिट रिंग बैकफायर कर जाती है, जिससे तांगसन को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पर तभी वहाँ हुलिना आ जाती है, जो तांगसन से फाइट करके अपने फाइनल ऑब्स्टेकल को पार कर अपने राक्षस गॉड के इनहेरिटेंस को कंप्लीट कर सके। दोनों के बीच बैटल चलती है, क्योंकि तांगसन स्प्लिट रिंग के बैकफायर होने की वजह से कई सारी दिक्कतों का सामना कर रहा था। वह इस फाइट में हुलिना से हार जाता है। तांगसन समझ जाता है कि अब हुलिना गॉड बनने वाली है, इसलिए वह तेज़ी से बीच की ओर जाने लगता है, जहाँ पर शकडेविल उसका इंतज़ार कर रहे थे। हुलिना अपने फाइनल टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद फाइनली राक्षसा गॉड बन गई थी। उसके सभी सोलबोर्न उसके लिए एक डिवाइन आर्मर क्रिएट करते हैं। उसे राक्षसा गॉड की डिवाइन वेपन राक्षसा साइड मिल चुकी थी। वह सीधे तांगसन के पास टेलीपोर्ट हो जाती है और उसे सरेंडर करने कहती है, ताकि तियान आर्मी हार मानकर मार्शल सोल एम्पायर की अधीनता स्वीकार कर ले। पर तांगसन सरेंडर करने से मना कर देता है और हुलिना के आगे शर्त रखता है और कहता है, हम दोनों अपनी अपनी मार्शल सोल का यूज़ करके फाइट करेंगे। अगर इस फाइट में तांगसन जीता तो उसे फॉरेस्ट से निकलने के लिए 3 दिनों का समय दिया जाएगा, और अगर वह हारा तो वह बिना किसी शर्त के हुलिना की अधीनता स्वीकार कर लेगा। हुलिना मान जाती है और तांगसन के साथ अपनी सोल स्किल का यूज़ करके फाइट करने लगती है। तांगसन अपने ब्लू सेरर एम्परर मार्शल सोल का यूज़ करके हुलिना से फाइट करता है। वह अपनी सोल रिंग को बर्न करके हुलिना के ऊपर अटैक करने लगता है, पर डिवाइन बॉडी होने की वजह से हुलिना तांगसन के अटैक को बहुत इजीली सरवाइव कर जा रही थी। पर हुलिना के अटैक इतने पावरफुल थे कि तांगसन को उनसे इंजरीज का सामना करना पड़ रहा था। देखते ही देखते तांगसन की हालत ख़राब होने लगती है। वह हुलिना के अटैक से हेवली इंजर्ड हो गया था। वह अपनी 3 स्पिरिट रिंग को मर्ज करके एक ट्राइडेंट क्रिएट करता है और हुलिना पर अटैक करता है, पर हुलिना इजीली उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद तांगसन अपने हॉथेन हैमर को बाहर निकालता है और हुलिना के साथ
फाइट करता है। अपने फादर की सिखाई हुई सुमेरु हैमर टेक्निक यूज़ करके वह हुलिना के अटैक को ब्लॉक करने लगता है। तांगसन के अटैक अब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते जा रहे थे। हुलिना भी तांगसन के अटैक से सरप्राइज हो गई थी। तांगसन हुलिना को डिवाइन सोल स्किल यूज़ करने पर मजबूर कर देता है, पर इस चक्कर में तांगसन हेवली इंजर्ड हो जाता है। वह हुलिना पर अपने तांगलान के सबसे पावरफुल हिडन वेपन बुद्धा टीयर्स का यूज़ करके अटैक करता है, जिससे हुलिना हेवली इंजर्ड हो जाती है, जिससे तांगसन यह फाइट जीत जाता है। जिस वजह से शर्त के अनुसार हुलिना को तांगसन को 3 दिनों का समय देना पड़ता है। तांगसन अपना टैलेंट लेकर वहाँ से चला जाता है। हुलिना समझ जाती है कि वह तांगसन को कभी नहीं जीत पाएगी, इसलिए वह मार्शल सोल एम्पायर की हेल्प करने वापस जेलिंग पास चली जाती है, जहाँ पर तियान द एम्पायर ने मार्शल सोल एम्पायर की हालत ख़राब करके रखी थी। लगभग उनकी पूरी आर्मी अब ख़त्म हो चुकी थी। बस गिनती के सोल्जर और सोल मास्टर जेलिंग पास को डिफेंड कर रहे थे। अगर कियांदोलियो इस फाइट में ना होता तो जेलिंग पास कब का जीत लिया गया होता। होलिना मार्शल सोल एम्पायर की इतनी बुरी हालत देख तियानो आर्मी से लड़ने अपनी अनडेड आर्मी को समन करती है और वहाँ डेथ स्पायरल फॉर्मेशन क्रिएट कर देती है, जिससे वहाँ सभी मरे हुए सोल्जर फिर से जिंदा होकर तियानो आर्मी के साथ साथ मार्शल सोल एम्पायर की आर्मी पर भी अटैक कर देते हैं। इधर तांगसन ट्रैवल करते हुए अपने फ्रेंड्स के पास पहुंच जाता है, जिनके साथ वह सीधे डीप सी मैजिक वेल किंग से लड़ने उसके इलाके में चला जाता है। वे उसके ऊपर कंटिन्यूसली अटैक करने लगते हैं। डीप सी मैजिक वेल किंग इन सभी पर अटैक करने लगता है। तांगसन और उसके फ्रेंड्स डीप सी मैजिक वेल किंग पर अपने सभी स्ट्रॉन्ग मूव का यूज़ करके अटैक करते हैं और इसे ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होने पर मजबूर कर देते हैं, जिसके बाद तांगसन अपने हाथ एंड हैमर का यूज़ करके उसके साथ क्लोज कॉम्बैट करने लगता है। वह एक साथ अपनी 6 सोल रिंग को बर्न करके डीप सी मैजिक किंग पर अटैक करता है। डीप सी मैजिक किंग बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वह अपनी फुल पावर का यूज़ करके तांगसन पर अटैक करता है, इसलिए तांगसन अपनी डेथ को डोमेन को रिलीज़ करके अपनी बाकी की सोल रिंग को भी बर्न कर देता है और डीप सी मैजिक किंग को हेवली इंजर्ड कर देता है। पर तभी डीप सी मैजिक किंग अपने फाइनल ट्रिब्यूलेशन को पार करके गॉड लेवल पर पहुंच जाता है, जिससे इसकी बॉडी में आर्मर आ जाते हैं। तांगसन अपनी बाकी की स्प्लिट रिंग को बर्न करके डीप सी मैजिक किंग पर अटैक करता है और अपने सेकंड मोस्ट पावरफुल हिडन वेपन बॉडी ब्लड का यूज़ करके डीप सी मैजिक किंग को मार देता है, जिसके बाद वह अपने फ्रेंड्स के साथ उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। डीप सी मैजिक किंग की एनर्जी पूरे ओशन में फैलने लगती है, जिससे ओशन के बीस्ट स्ट्रांग होने लगते हैं। इसके बाद तांगसन डीप सी मैजिक किंग की स्प्लिटरिंग को एब्जॉर्ब करता है, साथ ही उसकी सोल बोन को भी एब्जॉर्ब करता है। लेकिन तभी सी गॉड और असुरा गॉड की पावर आपस में लड़ने लगती है, पर जैसे तैसे तांगसन उन्हें शांत कर उन स्प्लिटरिंग और सोल बोन को सक्सेसफुली एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी सोल पावर लेवल 99 पर पहुंच जाती है। साथ ही 8th टेस्ट भी पूरा हो जाता है, जिसके बाद तांगसन अपने फ्रेंड्स के साथ हाइशन आइलैंड जाता है, जहां पर दुख का माहौल था। वह सीधे हेड फ्लेमन से मिलता है, जो कि अब बहुत बूढ़ी हो गई थी। वह तांगसन को उसके ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में बताती है, जो यहाँ हाइशन आइलैंड आए थे और कैसे असुरा गॉड के डिवाइन पावर की वजह से
वे मारे गए। तांगसन अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की मौत से बहुत दुखी होता है। वह खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार मान रहा था, पर हेड फ्लेमैन तांगसन को समझाती है कि कैसे उसकी वजह से उसके ग्रेट ग्रैंडफादर को अपना असली रूप पाने में मदद मिली और उनकी ग्लोरी उनके आखिरी समय में भी बरकरार रही। इसके बाद हेड फ्लेमैन तांगसन का 9th टेस्ट शुरू करती है, जिसमें उन्हें अपने खुद का सेक्रीफाइस करना था। यह जानकर तांगसन इस टेस्ट से पीछे हटने लगता है, पर हेड फ्लेमैन अब तांगसन के पास वापस जाना चाहती थी। इसलिए वह तांगसन और उसके सभी फ्रेंड्स को रोक लेती है और खुद का सेक्रीफाइस कर गेट ऑफ इनहेरिटेंस को ओपन करती है। तांगसन उसके अंदर चला जाता है, जहाँ सी गॉड तांगसन का वेट कर रहे थे। तांगसन सी गॉड पर गुस्सा था। हेड फ्लेमैन को उनकी वजह से सेक्रीफाइस करना पड़ा, पर सी गॉड तांगसन को तांगसन और हेड फ्लेमैन से मिलवाते हैं, जो अब डिवाइन रेलम में एक साथ थे। यह देखकर तांगसन खुश होता है और सी गॉड को ग्रीट करता है, जिसके बाद वह उनके आखिरी टेस्ट को पूरा करने तैयार हो जाता है। इस टेस्ट में तांगसन के इमोशंस का टेस्ट होने वाला था। एक एक करके तांगसन अपने सभी टेस्ट को पार करने लगता है। तांगसन के हर एक टेस्ट में उसके सोल बोर्ड निकाल कर उसके इमोशन का टेस्ट होता, और जैसे ही तांगसन उस टेस्ट को पास करता, उसके सोल बोर्ड को गॉड लेवल में इवॉल्व कर दिया जाता। ऐसा ही करते करते तांगसन के सभी सोल बोन इवॉल्व हो जाते हैं और फाइनली वह अपने फाइनल टेस्ट को कंप्लीट कर सी गॉड बन जाता है। उसके सभी सोल बोन उसके लिए एक आर्मर क्रिएट करते हैं, जिसमें तांगसन बहुत हैंडसम लग रहा था। गॉड बनते ही तांगसन अपने फ्रेंड्स के साथ बैटलफील्ड के लिए निकल जाता है। इधर हम जेलिक पास का सीन देखते हैं, जहाँ पर अनडेड आर्मी ने तियान आर्मी का बुरा हाल कर रखा था। सभी ग्रैंड सरेंड मास्टर अनडेड आर्मी का सामना कर रहे थे। जो भी सोल्जर अनडेड आर्मी के हाथों मारा जाता, वह खुद अनडेड आर्मी का हिस्सा बन जाता, जिस वजह से यह बैटल लंबी खिंचती जा रही थी। पर तभी वहाँ तांगसन अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाता है और अनडेड आर्मी पर अटैक करने लगता है। होलिना तांगसन के साथ फाइट करने लगती है। दोनों के बीच ज़बरदस्त बैटल चलने लगती है। श्रक डेविल के आ जाने से तियान आर्मी का पलड़ा भारी हो गया था, क्योंकि वे सभी अब ग्रैंड सरेंड मास्टर बन गए थे। पर अनडेड आर्मी को हराना अब भी लोहे के चने चबाने जैसा था। पर पॉइजन मास्टर अपनी स्कल बोन का यूज़ करके अनडेड आर्मी को पत्थर में बदलने लगते हैं। निगरांग रॉन्ग उन्हें असिस्ट करती है। ऑस्कर भी सच खिलाकर उनकी एनर्जी को रिकवर करने में उनकी हेल्प करता है। पॉइजन मास्टर सभी को बचाने अपनी स्कल बोन की पूरी पावर अनलिश कर देते हैं, जिससे वहाँ की पूरी अनडेड आर्मी पत्थर में बदल जाती है। पर वे खुद इसमें मारे जाते हैं। यह देखकर तांगसन उन्हें बचाने जाने लगता है। मौका देकर हुलिना तांगसन पर अटैक करती है, पर शाबू अस्त्र डायमंड शॉट से हुलिना के अटैक को ब्लॉक करती है। पर तभी हुलिना अपने डिवाइन वेपन से अटैक करके शाबू के 2 टुकड़े कर देती है। यह देखकर तभी शॉक हो जाते हैं। तांगसन शाबू को हवा में पकड़ लेता है। शाबू के अंदर से असुर गॉड की पावर निकलने लगती है। असुर गॉड की डिवाइन एनर्जी तांगसन और शाबू को कवर कर लेती है। तभी वहाँ असुर गॉड आ जाते हैं। तांगसन से शाबू को बचाने की रिक्वेस्ट करता है। असुर गॉड तांगसन को शाबू को बचाने का तरीका बताते हैं, जिसके लिए शाबू की सोल को गॉड लेवल तक पहुंचाना था। पर इसके लिए तांगसन को असुर गॉड की
इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करना होगा। शावो को बचाने के लिए तांगसन असुरा गॉड की इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर लेता है, जिस वजह से असुरा गॉड की पावर तांगसन में समाने लगती है। साथ ही शावो की बॉडी और सोल तांगसन के साथ मर्ज हो जाती है। तांगसन ने सक्सेसफुली 2 गॉड की पावर को इनहेरिट कर लिया था। वह देखते ही देखते होलिना को हरा देता है और यह वॉर जीत जाता है। होलिना अपनी हार एक्सेप्ट कर लेती है। तभी शावो की सोल उसकी बॉडी से बाहर निकलकर होलिना के पास आ जाती है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, क्योंकि वह जानती है कि होलिना ने ये सब तांगसन और मास्टर सोल एम्पायर के लिए किया था। वह डिवाइन रेलम के अंदर तांगसन का साथ देना चाहती थी, इसके लिए उसे होलिना के साथ की ज़रूरत थी। वह होलिना को भी सही रास्ते पर लाना चाहती थी ताकि वह एक नई शुरुआत कर सके। तांगसन वादा करता है कि मास्टर सोल एम्पायर के किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। वह तीनों एम्पायर के बीच संधि करवाता है ताकि भविष्य में कोई जंग ना हो। इसके बाद पूरे तियान एम्पायर के अंदर इस जीत को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद तियान सिटी के अंदर तांगसन और उसके सभी फ्रेंड्स की शादी को अरेंज किया जाता है, जहां पर तांगसन और उसके फ्रेंड्स की पूरी फैमिली उन्हें आशीर्वाद देने इकट्ठा हुई थी। शादी के इन नए जोड़ों को देख मुझे छोड़कर बहुतों के मन में लड्डू फूटे थे। शादी के इतने भव्य समारोह को देख सोलैंड देखने वाले खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। जिसके बाद हमारे यह सीजन और एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। भाई लोग, मुझे वीडियो लाने में इतना समय लगा, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं बहुत बड़ा आलसी हूँ। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदार भी हूँ। अब इसके बाद इस चैनल पर सोलैंड या किसी और एनिमे से जुड़े वीडियो नहीं आएंगे और यह सोलैंड की फाइनल वीडियो होगी। मैंने सोलैंड 2 की भी फैन स्टोरी सोची थी, जिसके बारे में मैं बताना चाहता था, पर मैं सबसे पहले जिसे बताना चाहता था वह तो कई महीना पहले यूट्यूब से गायब होकर फ्री फायर के अंदर एक्टिव हो चुका है। इसलिए जब तक वह वापस वाईटी में एंट्री नहीं मारता, मैं शायद ही सोलैंड 2 की स्टोरी के बारे में कुछ बता पाऊंगा। वैसे तो मैंने सोलैंड की कई सारी फैन स्टोरी सोची थी, पर मैं उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं बस उनके नाम और उनके स्टोरी के बारे में बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, जिसके बाद मेरा किया हुआ वादा पूरा हो जाएगा। रही बात मेरे पोस्ट, जो कुछ लोगों को पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लगते हैं, मैं उन्हें बता दूं, राष्ट्र सुरक्षा राजनीति से बहुत अलग है और मैं अपने राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझता हूँ। कुछ लोग सामाजिक चेतावनियों को भी राजनीति का नाम दे देते हैं, जिसकी वजह से हम कभी उन गंभीर विषयों पर चिंतन नहीं कर पाते जो असल मायनों में हमारे देश के भविष्य को तय कर सकती है। एक राष्ट्रवादी के रूप में मैं ये समझता हूँ कि इस देश की संस्कृति और सभ्यता सबसे श्रेष्ठ और विश्व को प्रेरित करने वाली है, जिसके संरक्षण के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। और आखिर में बस यही कहूँगा, आप सभी जो इतने लंबे समय तक मेरे साथ रहे और मेरा इतने लंबे समय तक पूरा साथ दिया, इसके लिए मैं आप सभी का पूरे मन से धन्यवाद करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा आप सभी के लिए
एक वीडियो लाऊं जो मेरे चैनल पर सारे कमेंट हैं उन्हें उस वीडियो में दिखाऊं। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।